के लिए बात करूं तो सर्ट्स एंड इंडाइसेस में वर्ग एंड वर्गमूल वाले क्वेश्चन, वर्ग एंड वर्गमूल वाले जो क्वेश्चन होते हैं नॉन परफेक्ट वाले, या फिर आपके पास डेसिमल पॉइंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो वाले क्वेश्चन, और इसके अलावा घात वाले कुछ क्वेश्चन और कुछ रूट वाले क्वेश्चन ऐसे आते हैं सीरीज वाले, उनको करने होते हैं। ये 4 ही टाइप क्वेश्चन आते हैं और 137 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक। अगर 2016 से लेकर 2022 तक की मैं बात करूं तो लगभग वही 130 से 137 से या 140 के बीच में क्वेश्चन है अप्रॉक्स। इतने ही क्वेश्चन आपके पास है, इन्हीं को आपको प्रैक्टिस करना है। इसी बेस पे नए क्वेश्चन भी बनेंगे, कुछ अलग से नहीं आने वाला है। और ये बहुत बड़ा टॉपिक होता नहीं है, मतलब अगर देखा जाए तो एक दिन का ही टॉपिक है। एक दिन पढ़ के आप अपना एक मार्क्स फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से मिल ही जाता है आपको। वो कभी कभी सिंप्लीफिकेशन में भी काउंट हो जाता है, कभी कभी डायरेक्ट आप इस तरीके से भी पढ़ लेते हैं, जैसे भी मिल जाए उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जल्दी सभी लोग एक बार आ जाएंगे लाइव, फिर करेंगे हम लोग। फिजिक्स की क्लासेस तो चल रही है, आज आपके फिजिक्स क्लास पढ़ा था। हाँ, मैथ्स फाउंडेशन में भी क्लासेस आपको डेली मिलेंगी, लेकिन अभी कल क्लास मिलेगी मैथ्स फाउंडेशन में। सैटरडे को क्लास नहीं चलती, सैटरडे संडे, लेकिन संडे वाले में हम लोग मैथ्स फाउंडेशन में परसेंटेज कंप्लीट करने वाले हैं, तो कल उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और आपके बैच में डेसिमल फ्रैक्शन के टॉपिक को कल कंप्लीट करेंगे हम लोग, एक मैराथन क्लास लेके उसको भी मैक्सिमम किया जाएगा। रजित यादव बता रहे हैं। हाँ बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप। फिर क्लास को हम लोग शुरू करें, इसके लिए कोई अलग से थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कॉमन जितना जानते हैं, जितना चीज़ें आपको सिखाई गई इस क्वेश्चन के साथ ही आप पढ़ लेंगे। मतलब इसमें ऐसा कोई खास थ्योरी नहीं है जैसे इस तरीके का कि थ्योरी आप पढ़िए इसमें कि ए के पावर एक्स है, इधर हमारे पास दिया हुआ कि ए के पावर वाई है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये एक्स और वाई बराबर होंगे अगर इनका बेस सेम है। इस तरीके के कॉमन कॉमन थ्योरी है, वो क्वेश्चन के साथ ही हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए कुछ अलग से जानने की जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ गुलशन कुमार बताए तो साउंड आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ओके हो जाएगा साउंड, साउंड में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आइए स्टार्ट करते हैं, बाकी चीज़ें हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहला टाइप जो आपका है आपके बुक में जो दिया हुआ है उसमें ये क्वेश्चन दिया था। अब ये क्वेश्चन देखिए कोई लेवल तो है नहीं, आप कोई भी एक बच्चा अगर पढ़ा भी होगा और नहीं पढ़ा होगा तो भी उसको बना सकता है, क्योंकि ऐसा कोई टास्क है नहीं कि पूछा गया कि इसका धनात्मक वर्गमूल निकालिए और ये वाला नंबर दिया। तो एक फार्मूला होता है अलजेब्रा का, आपने सबने पढ़ा होगा अलजेब्रा का फार्मूला, जैसे ए प्लस बी ए माइनस बी, उसके हेल्प से भी लगा सकते हैं नॉर्मली। अब इसको ऐसा नहीं कि इसका स्क्वायर करिए इसका घटाइए स्क्वायर करके, नहीं। आप इसमें थोड़ा सा इजी करने के लिए इस फार्मूले का ये यूज पूछना चाहता है आपसे कि ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या रूल है आपके पास, ठीक है। ये अलजेब्रा में भी मिलेगा आपको, अलग अलग जगह में मिलेगा। यानी कि हमको एक फार्मूला पहले से मैक्सिमम लोग जानते हैं, और नहीं जानते तो उनके लिए मैं बता दूं कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये ब्रेक कर सकते हैं, कहीं इस तरीके से लिखा है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जरूरत पड़ने पे जैसा। और इसका वर्गमूल बोला गया तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 4 कितना आ जाएगा 10, और 3 3 और 1 मिलके 4, 1 5 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास 50 हो गया। और एक बार इनके साथ क्या होगा, इनको घटाना भी है, अगर इनको घटाएंगे 16 16 32 18 आ जाएगा। अब इनका वर्गमूल हमको निकालना है, तो हम क्या करते हैं कुछ ऐसे नंबरों की तलाश करते हैं जो कि रूट से बाहर आ जाए। या अगर नहीं भी आता है, अगर आप जैसे अगर गुणा करके करना चाहे तो देखिए बहुत आसान, ऐसा नहीं कि 18 पचे 90, 900 आ गया, बाहर में 30 आ जाएगा, ठीक है। ये तो कर ही सकते हैं आप, एक तो तरीका है। लेकिन कभी कभी नंबर क्या होता है ना कि बड़े नंबर आते हैं और ज्यादा बड़े नंबर रहते हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके हमको ये पता ही नहीं चलता कि ये वर्ग है किसका, क्योंकि सारा तो आप याद नहीं कर सकते। तो इसको ब्रेक करना सीखे कि यहीं पे कैसे कर सकते हैं कि इससे 25 है तो इसमें हम एक 25 को बाहर निकाल लेंगे और 2 को बाहर कर लेंगे, ठीक है। ऐसे हो सकता है। इस 18 में आप लिख सकते हैं कि 9 और 2 लिख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ से 25 5 आ जाएगा, ये वाला 3 दे देगा, और ये 2 2 बार है तो एक बार 2 भी आ जाएगा इसमें, यानी कि 5 दूना 10 गुणे 3 30 आ जाएगा। तो छोटे छोटे नंबरों में ब्रेक करके भी लगाना आपको सीखना होगा, ये बहुत कॉमन सी चीज है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका बोला कि धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो एक चीज फिर से देखिए, वही वही चीज है कि हमको क्या करना है कि एक ए प्लस बी है और ए माइनस बी है। मतलब हम इसको इस बार क्या करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी नहीं किया हमने, इसको एक साथ ब्रेक कर लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले पे। तो 6 का स्क्वायर 36, और इन दोनों गुणा करेंगे 2 गुणे 2 4, और 3 रूट में अगर कोई नंबर है, जैसे अगर √3 का गुणा √3 में करते हैं आप, तो ये रूट हट जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये भी घातांक का एक रूल है। जैसे रूल क्या होता है कि जैसे 3 के पावर 1/2 होता है और गुणे में 3 के पावर 1/2 होता है। जब बेस सेम होते हैं, बेस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट साथ में सीखते रहिए, वैसे तो आपको पता होगा लेकिन तो भी आपको आना चाहिए। 1/2 1/2 दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 1 आ जाता है, इसलिए बाहर में इसको हम क्या लिखते हैं 3 लिखते हैं कि अगर 2 बार कोई नंबर रूट में है तो बाहर में 1 बार आता है, क्योंकि उनके पावर जुड़ के 1 बन जाते हैं, और 1 को हम सीधा सीधा इसी तरीके से नोट करते हैं। मतलब अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या था, 2 गुणे 2 4 3 12 12, इसमें हम घटा लेंगे तो ये हमारे पास 12 दूना 36,
और 12 तिया 36, तो 12 दूना 24, यहाँ 24 बच जाएगा। और 24 को अगर आप रूट से कुछ और नंबर इससे बाहर चुरा के निकालना चाहते हैं, या तो आंसर देखिए ये हो चुका है, लेकिन इसमें आप ब्रेक करने की कोशिश करिए, क्या इसको और ब्रेक किया जा सकता है। इसे 6 गुणे में 4 लिख दिया, ये 4 जो है ना ये बाहर आ सकता है। कैसे आ सकता है? 2 और अंदर में √6 होगा। इसका आंसर ये हो सकता है। अगर कोई नंबर और भी बाहर आने लायक होगा तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। और यहाँ पे 2√6 को आंसर सही करेंगे। ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन, एक आसान सा इजी लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन वर्गमूल बोला है, ध्यान रखेंगे, तो वर्गमूल बोला है तो वर्गमूल निकालेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1350 का मिश्रित कर्ली रूप ज्ञात करें। अब मिश्रित कर्ली रूप क्या होता है? ठीक है, मिक्स रेडिकल फॉर्म क्या होता है, ये चीज पहले तो समझना होगा आपको कि मिक्स रेडिकल फॉर्म हमारे पास किसको बोला जाता है। यानी एक तरीके से हमको रूट से बाहर तो निकालना है इसको, लेकिन जो वैल्यू बाहर आ जाए उसी को निकालना है। इसको वर्गमूल नहीं बोलते हैं, एक तरीके से हम बोलते हैं ऐसे नंबर को कि जो ये एक्चुअल में ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो रूट से बाहर पूरी तरीके से आएगा नहीं, लेकिन वर्गमूल निकालना होगा तो पॉइंट में आ जाएगा। तो हम मिश्रित का मतलब हो गया कुछ नंबर जो बाहर आ जाए उसको बाहर निकाल लीजिए, और जो नहीं आया उसको रूट में ही छोड़ दीजिए। जैसे अब ब्रेक करना है, आपको याद तो है नहीं कि 1350 में हम क्या करेंगे। इसमें हमने इसको ब्रेक कर लिया, ऐसे लिख दिया कि भैया 135 गुणे में 10 कर लिया, जो आपके दिमाग में आ जाए। ऐसा नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ ये, यहाँ पे बोलेंगे एक 9 आ जाएगा, एक 15 आ जाएगा, 15 9 135, यहाँ पे 10 है तो 10 वाले में देखिए, यहाँ वाले में एक 5 हो सकता है, एक 3 हो सकता है, इस वाले में 2 हो सकता है और 5 हो सकता है। देखिए ये 9 बाहर आ जाएगा तो 3 आ जाएगा, ये 5 2 बार है तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और अंदर में क्या बचेगा? ये 3 2 बचे हुए हैं, तो 6 में आ जाएगा, यानी 15√6। ये आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा 15√6, ऑप्शन नंबर डी। तो ये बेसिक चीजें हैं, मतलब बहुत कॉमन चीजें, और जो रूट से बाहर आ जाएगा वो तो ठीक है, जो नहीं आएगा उसको आप इसी तरीके से करेंगे। हाँ, डी अगर जिनका आ रहा है तो सही आ रहा है, बहुत इजी वाला टॉपिक है और आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर लास्ट में अगर हमारे पास 25 है तो बाहर में कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। एक कॉमन चीज ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा चीज आपके साथ ये होना चाहिए कि अगर 20 हमारे पास है, ध्यान रखिएगा, इसके पीछे जो 5 का स्क्वायर का रूल होता है, 5 का स्क्वायर का रूल क्या होता है कि जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए 25 का स्क्वायर है, सपोज करिए, तो हम 5 का स्क्वायर तो करते हैं 25, इसके पीछे वाले में एक ज्यादा से गुणा करते हैं, एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन ये वैदिक मैथ्स का सूत्र है, मैक्सिमम लोग इसको अप्लाई करते हैं। तो 2 में एक ज्यादा से गुणा होता है, यानी कि 3 से गुणा होगा, 2 गुणे 3 6 आ गया। तो मतलब ये जो नंबर होगा वो एक ऐसे नंबर का गुणनफल होगा जिसका डिफरेंस 1 होगा। ऐसे अगर मान लीजिए 35 है तो 35 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 गुणे 4 12 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अब आपको क्या सोचना है, और छोटा वाला नंबर इधर रहेगा, ये अगर 25 है तो 5 तो रहेगा, और इस 20 का एक ऐसा फैक्टर बनाना है आपको कि जो कि दोनों का गुणनफल का वैल्यू 20 तो आए लेकिन अंतर 1 का हो, 4 और 5 का। देखिए 4 गुणे 5 होगा, तो छोटा वाला नंबर लेना है, तो ये किसका आ जाएगा? 45 का आ जाएगा। ब्रेक कर लेंगे, कॉमन क्वेश्चन है और मैक्सिमम लोगों को याद भी रहता है, ऐसा है नहीं कि इसको निकालना ही, जिनको नहीं आता उनके लिए होगा, ठीक है। बाकी चीजें आगे देखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है? अब इसके लिए भी कुछ चीजें आपको जाननी पड़ेगी। इससे पहले भी बताया जा चुका है, अगर नंबर सिस्टम में आप देखे होंगे तो कई बार आपको ये चीजें सिखाई गई होंगी कि किसी भी संख्या, अगर मान लीजिए कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक जो होता है वो हमेशा 0 1 4 5 6 या 9 ही हो सकता है। कभी भी 2 3 7 नहीं आता है। 2 और 3 और 7 तो मिलता ही नहीं हमको कभी भी। 2 3 7 जैसे इसमें 2 दिख गया, तो ये 2 ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता कभी भी। मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि 2 3 7 अगर किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो ये लास्ट डिजिट पॉसिबल नहीं है, लास्ट डिजिट नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आपको लगाना होगा कि ये वाला हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, किसी नंबर के स्क्वायर में 2 आ ही नहीं सकता। आप करके भी देख लीजिए, चेक। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे कि होता है? जैसे आप 1 का स्क्वायर करिए, 1 के स्क्वायर में 1 आ सकता है, पॉसिबल है। 2 के स्क्वायर में 4 भी पॉसिबल है, देखिए 9 भी आ सकता है। 4 के स्क्वायर में 16, 6 भी आ सकता है। 5 के स्क्वायर में 5 भी आ सकता है। 6 के स्क्वायर में फिर से 6 आ गया 2 बार, और 7 के स्क्वायर में 9 भी आ सकता है। 8 के स्क्वायर में फिर से 4 आ गया। 9 के स्क्वायर में फिर से 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 कहीं दिखा आपको? नहीं दिखा। 3 कहीं दिखा आपको? यही तो डिजिट होते हैं, इसके अलावा कोई डिजिट होता नहीं। इसके अलावा 0 भी हो सकता है, 0 के स्क्वायर वाले में 0 ही रहेगा। और इसके अलावा देखिए 3 कहीं दिखा, इसमें 7 दिखा, कहीं पे इसमें नहीं दिखा। तो जो नंबर नहीं आ सकते हैं उनको आप लिखेंगे। अच्छा, एक नंबर और भी आप इसमें, मैंने भूल गया लिखना, 8 भी इसमें लिख सकते हैं। 2 3 7 और 8, देखिए 8 भी इसमें कहीं पे भी नहीं दिखेगा। तो 2 3 7 और 8 ऐसा नंबर होता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट नहीं आ सकते। तो उनको आप पहले ही बोल देंगे कि परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर जब नहीं है तो इसका वैल्यू भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आएगा,
जो भी आएगा वो पॉइंट में तो आएगा ही आएगा, वर्गमूल तो निकाल ही सकते हैं, मिश्रित रूट निकाल सकते हैं इसी तरीके से। तो बस इतनी जानकारी होनी चाहिए और इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, 90 का वर्गमूल किसके बीच में होगा? ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। देखिए 90 का वर्गमूल कैसे सोचेंगे कि हम देखेंगे जैसे कि अगर हमारे पास इसके अगल बगल वाला कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे 81 है, इसके बगल में 100 है। तो देखिए ये वाला 9 का स्क्वायर होता है, ये वाला 10 का स्क्वायर होता है। मतलब जब भी आंसर आएगा इस 9 10 के बीच में ही होगा, जो भी आएगा 9 10 के बीच में होगा, और तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। इन दोनों के बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर है उनके बीच में ही आंसर आने वाला है। ये कॉमन तरीके से ढूंढ सकते हैं, इजी है। √4 का मान क्या ज्ञात करेंगे? √4 का मान क्या क्या हो सकता है? हाँ, √4 का मान हमारे पास क्या क्या हो सकता है, आप लोग बताइएगा। क्या इसमें हमारे पास सिर्फ 2 आएगा या -2 आएगा? तो नहीं, तो जब अगर आपके पास ऑप्शन में दिया है प्लस माइनस दोनों दो, तो दोनों का आंसर लिखेंगे आप। ठीक है, मतलब इसका आंसर हम प्लस माइनस दो दोनों ले सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो √4 का मान हम +2 ही लेते हैं, लेकिन अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है तो वे दोनों वैल्यू आती है। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन कई लोगों के साथ होता है। तो अगर ऑप्शन में दिया है तो आप इसके तरफ जाएंगे। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से चलेंगे तो देखिए दो तरीके से आंसर आते हैं। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया होता, अगर सपोज करिए ये √4 है, तो हमको इसके पहले ये नहीं पता कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, इसलिए हमको दोनों लेना पड़ेगा। हमेशा हमको प्लस माइनस दोनों लेना पड़ेगा। लेकिन अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख देता कि x बराबर √4 है, तो इसका आंसर सिर्फ 2 आएगा। अगर मैं ऐसा लिख देता कि x स्क्वायर बराबर 4 है, तो यहाँ पे x का आंसर +-2 आएगा। ये दोनों केसेस अलग अलग है। देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर इस x की वैल्यू √4 लिखी होती तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, और लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि एक मान आएगा। यहाँ ये क्वाड्रेटिक है दोनों चीज सेम ही, लेकिन ये द्विघात समीकरण हो गया, तो इसके 2 मान पॉसिबल है, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस। लेकिन अब यहाँ पे ना तो ये लीनियर इक्वेशन पता चल रहा है, ना तो क्वाड्रेटिक। देखिए ना तो ये हमारे पहले कोई इक्वेशन दिया नहीं है, तो भी इस केस में हमको जानकारी नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं कि इस वाले को लेके चलते हैं। एग्जाम वाला यही आंसर मानता है, रेलवे एग्जाम स्पेशली, तो आप इसको यही मानेंगे। ठीक है, +-2 को ही लेंगे वहाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ +2 वाला लेंगे, दोनों लेके चलेंगे। ठीक है, ईजी है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित समीकरण को हल करें, वर्गमूल निकालना है, और ये वही a² - b², मतलब एल्जेब्रिक थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफिकेशन यूज किया गया है। तो एक बार आपको इन दोनों को जोड़ देना है। देखिए जोड़ेंगे तो क्या आएगा, नंबर बड़ा इजी दिया होगा। ये 56 इस 44 में जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, 100, और ये 5 2 7 1 800 बन जाएगा। ये वाला 800 बन गया। अब एक बार इनको घटाना भी है, ध्यान से देखिएगा। पहले 300 में से 200 को घटा लीजिए। 300 में 200 को घटा लेंगे कितना, सॉरी 500 में 200 घटा लेंगे 300। अब ये 44 56 का जो डिफरेंस है वो कितने का, 6 और 6 12 का, यानी कि हम इस 300 के अंदर अभी 12 और कम कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 288 है। अब इनको ब्रेक करने का तरीका सीखिए, कैसे ब्रेक करेंगे। इसको कोई लिखेगा कि 400 लिख देते हैं, क्योंकि 400 का हमको पता होता है। कोई इसको लिख देगा 144 का हम 2 गुना लिख सकते हैं। अब ये वाला देखिए 20 आ जाएगा, ये वाला 12 आ जाएगा, और ये 2 एक एक बार है, तो ये बाहर में भी एक बार 2 आ जाएगा। तो 20 दूना 40 और 4 12 चौक 48, 480 का क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगा। अगर बोला जाए तो देखिए ये भी कहीं ना कहीं प्लस माइनस में दे देगा आंसर, अगर आप चाहेंगे तो। इजी लेवल है, इसमें ज्यादा कुछ समझना है नहीं। वैसे रेलवे के हिसाब से देखेंगे तो कॉमन ही क्वेश्चन है, कुछ भी करना नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आपको वर्गमूल निकालना है। जैसे तो वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, क्या इसके लिए वर्गमूल का बेसिक रूल लगाना चाहिए आपको? तो नहीं लगाना चाहिए। कभी भी अगर वर्गमूल का बेसिक रूल में जाएंगे तो अपना टाइम वेस्ट करके आ जाएंगे आप। ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए एक अलग से आपको ट्रिक वीडियो बनाई गई थी, तो हम ऐड भी कर देंगे आपके इस क्लास के बाद। लेकिन उसके पहले हम सीखते हैं यहाँ पे कि एक्चुअल में होता कैसे है ये, कि कभी भी किसी कितना भी बड़ा नंबर दे दे और आपको वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले आपको लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट। ये 84 है। अब इस 84 के बारे में आपको ये सोचना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर के लास्ट डिजिट में आ सकता है। 84 जो है किस नंबर के स्क्वायर के लास्ट डिजिट में पॉसिबल है, कि कौन सा नंबर के लास्ट में आता है। तो आप बोलेंगे 22 में आ जाता है। ये अगर आपको याद रहेगा, ये बेसिक कम से कम 25 तक का स्क्वायर याद रहेगा, तभी वर्गमूल आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं। 25 से ज्यादा भी नहीं याद करना, 25 तक का स्क्वायर में तो आप बोलेंगे 22 के स्क्वायर में हमारे पास ये नंबर हमारे पास आता है 484। तो हमको दिख गया कि ये 22 के स्क्वायर में आता है, लेकिन कोई बोलेगा 28 में भी तो आता है। तो आपको हमेशा 25 से कम तक का ही वैल्यू लेना है, 25 से ऊपर वाले को नहीं लेना, ध्यान रखिएगा। क्योंकि 25 तक के स्क्वायर में सारे नंबरों का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट मिल जाता है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो अब हमको ये पता चल गया कि 22 वाले में है, तो 22 वाले में है, तो अब ये जो आंसर होंगे ना, वो 22 किसी से कम होंगे या तो ज्यादा होंगे। 22 कम या जैसे बेस से,
जो इनके आसपास वाला नंबर होगा, यानी कि इसके बेस में क्या है 400 है, ध्यान समझिएगा, ये सभी नंबर 400 के आसपास है, सभी नंबर 400 के आसपास है। तो इसमें क्या होगा कि या तो ये 400 से कितना 22 कम होगा, या तो 400 से 22 ज्यादा हो सकता है, या फिर इसके आसपास एक और बेस बन सकता था कि 350 के आसपास भी तो हो सकता है। तो इसमें भी 22 कम या 22 ज्यादा होगा, आपको याद नहीं रखना है, बस बेस ढूंढ लेंगे कि भाई इसके आसपास का कौन सा बेस है, ये सब बेस है, ये भी सब बेस है। तो 400 में 22 ज्यादा तो कोई है नहीं, तो एक बार 400 में 22 घटा के देख लीजिए कौन सा नंबर आ जाएगा, तो बोलेंगे 378 आ सकता है। तो 378 है इसमें, तो ये वाला हो जाएगा। अब एक बार और भी चेक कर लेंगे कहीं और दो ऑप्शन मैच तो नहीं कर रहा। देखिए ये 368 दिया है, अब 368 दिया तो देखिए ये कहीं कितना है, तो ये बोलेंगे नहीं ये तो 32 कम है। 388 ये तो 12 कम है, और ये वाला कितना है, ये वाला और ज्यादा कम हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके के नंबर में अगर हमको देखें तो ये 22 का ही डिफरेंस आना चाहिए। अगर एक और पॉसिबिलिटी तब होती है हमारे पास, अगर दे देता क्वेश्चन में कि 350 प्लस 22 देता है, अगर ऑप्शन में दे देता तो दिक्कत आती है आपको। ये तो 372 है, तो आप बोलते हैं कि सर इसमें तो दो आंसर मैच कर सकता है कि 350 से 22 ज्यादा ये वाला भी हो सकता है आंसर, और 400 से कम 378, दोनों आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। तो फिर कौन सा वाला सही करें, तो उसका तरीका हम बताएंगे अगर ऐसा ऑप्शन मैच करेगा। इसमें मैच तो किया नहीं है, तो इसमें हमको एक ही ऑप्शन मैच किया था, 378 हमारा आंसर हो जाएगा, और कुछ भी नहीं करना है। ये हर एक क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन में। अच्छा दिक्कत इसमें कहाँ आती है, लोगों को प्रॉब्लम आती है कि जब लास्ट में 25 आ जाता है ना, तो उसमें लोग फंस जाते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन में। अगर आएगा तो हम सिखाएंगे आपको कैसे होगा। 25 मतलब 625 आ गया, तो 25 के स्क्वायर वाले में क्या होता है ना कि 25 के स्क्वायर में भी आता है लास्ट में 25, 5 के स्क्वायर में 25 आता है, और 625 में भी, मतलब कोई भी नंबर 125 करेंगे उसमें भी आएगा। तो उसमें थोड़ी सी डाउट हो जाते हैं लोगों को, लेकिन उसको करने का तरीका सीखेंगे। वर्गमूल निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू 13 है, तो 13 या तो कम या तो ज्यादा, लेकिन अच्छा यहाँ तो ये पूछा ही नहीं, आपसे बोला वर्गमूल में कितने अंक निहित हैं। अगर इसका वर्गमूल निकाला जाए और इसमें बस इतना ही पूछा जाए कितने अंक हमारे पास निहित होंगे, वो चीज आपको देखना होगा किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पास कितने डिजिट है, एक बार देखिएगा, 1 2 3 4 5 है। तो 5 में 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 3। और जिनको आइडिया है तो वो ये भी कर सकते हैं कि 137 का ये क्या है, स्क्वायर है, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हमारे पास ऑड नंबर होता, ध्यान रखिएगा, जैसे ये ऑड नंबर है, अगर हमारे पास ऑड है, विषम संख्याएं आ गई नंबर में, विषम आ गया, तो n+1/2। अगर इवन है, अगर इवन है, सम संख्या में है, तो हमारे पास n/2। ये दोनों को अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास कितने अंकों की बात होगी तो। ऐसे छोटा नंबर है तो आपको डायरेक्ट भी दिख जाता है, लेकिन हाँ ये चीज याद रहेगा तो कर लेंगे कि 5 है तो 5 1 प्लस 1 6 बटे में 2 कर लेंगे। अगर 6 रहता डायरेक्ट तो हम सिर्फ आधा कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। क्या ये क्लियर है यहाँ तक? मेरे हिसाब से ये क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब ये फिर से वही क्वेश्चन है, 20 और 16 36, यानी 6 आ जाएगा। 20 माइनस अगर 16 करें तो ये 4 2 आ जाएगा, 6 दूना 12 आ जाएगा। कॉमन क्वेश्चन, इजी तरीके से कर सकते हैं इसको, बहुत कॉमन से। हाँ मैं देख रहा हूँ आप लोगों के सभी के आंसर, ठीक है। तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। इजी वाले में क्या ही बताएं आपको। वर्गमूल कितना होगा, अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो आप एक बार ध्यान से देखिएगा, सभी लोग ध्यान देंगे। ये लास्ट में दिया है कितना, 0 1, 0 1 मतलब 1 का स्क्वायर में आता है। अब 1 के स्क्वायर में अगर आएगा तो या 1 किसी से कम होगा या तो ज्यादा बेस से। देखिए 1 कम कहीं दिख रहा है इसमें, तो बोलेंगे हाँ ये तो ये भी नंबर हो सकता है, और 1 ज्यादा ये भी हो सकता है। अब ये दोनों तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये देखिए ये 11 ज्यादा है और ये वाला 9 कम है, ये दोनों आंसर गलत हो गए। लेकिन अब बोलेंगे कि अब दोनों में से सही किसको काउंट करें, क्योंकि ये भी रूल फॉलो कर रहा है, क्योंकि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। बेस से जो लास्ट का 2 डिजिट होता है वो उतना प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है आंसर में। अब यहाँ 2 ऑप्शन मैच कर गए, ये वाला और ये वाला, किसको सही माना जाए। तो इस केस में आपको क्या करना होगा कि अब आपको अप्रॉक्स सोचना होगा कि ये जो नंबर दिया है, ये इन दोनों के बीच में जो नंबर आ रहा है 100, उसका देखेंगे क्या स्क्वायर कितना आ रहा है। 100 का स्क्वायर बोलेंगे 10,000। अब ये 10,000 से कम होगा तो इसका होगा, और 10,000 से ज्यादा होगा तो इस वाले का होगा। तो भैया 10,000 से ये वाला ज्यादा दिख रहा है, मतलब ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर 10,000 100 की वैल्यू है, 100 का स्क्वायर का, तो इससे छोटा आंसर तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे ज्यादा, हाँ लेकिन ये भी है कि इसके भी लास्ट में 0 1 आएगा ही आएगा, इसके लास्ट में भी 0 1 आपको मिलेगा, ये फिक्स है। चलिए ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रॉक्स करके निकाल लेंगे। वर्गमूल निकालना है। अब देखिए वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, 41 हमारे पास है। अब ये किस नंबर के स्क्वायर में आता है, अब खुद से सोचिएगा। 41 जो हमारे पास होता है वो किस नंबर के स्क्वायर में हमको मिलने वाला है, कि लास्ट में हम करेंगे तो 441 किसके स्क्वायर में, बोलेंगे 21 के। 21 के स्क्वायर में आता है। अब 21 या तो बेस से ज्यादा या तो बेस से कम, बेस कुछ भी हो सकता है, जो नंबर आसपास दिया है उसी के बेस के आसपास ढूंढेंगे ज्यादा। ऐसे यहाँ पे हमारे पास बेस क्या हो सकता है, बोले ये तो हो सकता है, क्योंकि ये +21 में आ रहा था, ये आंसर पॉसिबल है।
क्या ये हो सकता है? तो बोलेंगे हाँ ये भी हो सकता है कि 650 में से अगर 21 घटा लें तो भी हमारे पास 629 आ सकता है, तो ये भी हो सकता है। फिर क्या बोलेंगे ये हो सकता है, तो नहीं, ये तो 31 है और ये 31 है, ये 31 ज्यादा है और ये कम भी अगर देखें 650 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बोलेंगे इन दोनों में किसको हम डिसाइड करें सही कौन है, कि अभी दोनों पॉसिबल है क्योंकि ये 650 के हिसाब से बेस है, ये 700 के हिसाब से। तो बहुत कॉमन सी चीज है। आप इन दोनों के बीच का कोई नंबर निकालिए जिसका वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। हम बोले 700 का निकाल लीजिए ना, सबसे इजी है। ये 700 देखिए, इधर ये कम है, ये 700 से ज्यादा है। 700 का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये 49 और ये 2 जीरो कितने हो जाएंगे हमारे पास 4। 49,000 से ज्यादा है कि या कम है आंसर? देखिए ये वैल्यू आप खुद ही देख के बताएंगे, इससे तो ये ज्यादा है तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला सही है। 721 आपका राइट आंसर होगा। बहुत कॉमन तरीके से आ जाता है, क्योंकि अगर वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, ये 2-3 सेकंड में आपको मिल जाता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि ये नंबर हमारे पास 96 दिया हुआ है। 96 किस में आता है? तो आप बोलेंगे 14 के स्क्वायर में आता है। तो 14 या तो ज्यादा या तो कम, पॉसिबल दोनों हो सकते हैं। तो 14 ज्यादा कम है नहीं, 14 कम दिख रहा है हमको, ये हो सकता है। इसको भी चेक कर लेंगे, 150 से ज्यादा तो नहीं है, 100 नहीं है। अगर हमारे पास एक ही ऑप्शन है तो हम सीधा आंसर कर लेंगे, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे चलिए, वर्गमूल निकालना है। देखिए लास्ट में 81, तो बोलेंगे 9 के स्क्वायर में आता है। तो या तो 9 ज्यादा हो सकता है या तो 9 कम हो सकता है। तो कम वाला कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इजी तरीके से करना है। नीचे दी गई संख्याओं में वर्गमूल कैसा? वैसे तो ये सब याद भी होना चाहिए आपको। ये 19 का स्क्वायर है, 19 का डबल है, 119 आ जाएगा आंसर। लेकिन तो भी अगर देखें तो ये 19 के स्क्वायर में अगर हमारे पास है, या तो 19 ज्यादा या तो 19 कम, तो ज्यादा वाला है, कम वाला तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में। अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो आप बोलिए ये तो 13 के स्क्वायर में आता है। 13 के स्क्वायर में 69 आपको मिलता है। तो 13 कम या 13 ज्यादा? 100 से 13 कम है क्या? नहीं। 100 से 13 कम है क्या? नहीं। 100 से 13 कम है? नहीं है। सब कम वाले हैं, तो 13 कम कौन सा है? 87। 87 का होगा। ठीक है, 81 यानी कि 9 का स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है। किसका है? 9 का स्क्वायर। तो 9 या तो कम या तो ज्यादा। देखिए 9 कम, बाकी ज्यादा वाला है ही नहीं यहाँ पे, कोई ज्यादा वाला पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। 64 मतलब 8। 8 का स्क्वायर में देखिए 8 कम होगा या तो 8 ज्यादा होगा। तो 50 से 8 ज्यादा एक मिल गया, और कोई भी 100 से तो डिफरेंस है ही नहीं, 50 के ही पास है सब, तो 50 से एक ही ज्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं 84। फिर से हमारे पास क्या आ गया? 22 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर मतलब लास्ट में हमारे पास क्या आएगा? 22 के स्क्वायर में अगर ध्यान से देखें तो 84 आता है। तो 22 या तो ज्यादा या तो कम, दोनों के लिए लेके चलना है अपने माइंड में, क्योंकि दो में आप कंफ्यूज ना हो बाद में कि नहीं हमको ये चीज तो हमको क्लियर ही नहीं कराई गई। तो अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो आपको 100% क्लियर होना चाहिए। तो 400 के आसपास सब दिख रहे हैं, तो 400 से 22 ज्यादा नहीं है। 400 से 22 ज्यादा नहीं है, इतना ज्यादा है। तो ये देखिए 400 से तो 22 ज्यादा नहीं है, लेकिन देखिए 450 से 22 कम तो जरूर है ये। देखिए 22 कम कर देंगे तो 28 आ जाएगा। सही तो किया ना मैंने? हाँ, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अब कोई बोलेगा ये वाला देख लीजिए, ये तो 18 कम है, ये तो 450 से क्या है 18 कम है, तो कौन सा वाला आंसर? सी वाला सही हो जाएगा। क्लियर हो रहा है या फिर ऐसे में बताते जा रहा हूँ? एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ आप लोगों का। एवरीथिंग इज क्लियर यहाँ तक? क्या ये क्लियर चल रहा है? सब कुछ ओके है? क्योंकि ये छोटे टॉपिक है, इनको एक दिन ही पढ़िए और इसको एग्जाम में सीधा जाइए और आंसर कर लीजिए। इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। सर्ट्स एंड इंडाइसेस हो गए, सिंप्लीफिकेशन हो गए, डेसिमल फ्रैक्शन हो गए, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कुछ यूनिक। बस नंबर क्वेश्चन भरे हुए हैं, बस उनको प्रैक्टिस करने में समय ज्यादा लगता है। बाकी अगर वेरिएशन की बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं है, 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके सभी। तो कल डेसिमल फ्रैक्शन भी कर लेंगे। उसके बाद हम टॉपिक करने वाले हैं एज वाला, जो इंपॉर्टेंट आपके लिए। एज के क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं। अलजेब्रा ये वाले क्वेश्चन हो गए। अलजेब्रा भी वैसे इजी आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो जो जो चीजें हैं और एक्स्ट्रा हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रॉब्लम यहीं पे सबको फंसता है। अगर ये इजी तरीके से निकल गया तो ठीक है। 25 का मतलब हो गया कि हम मान के चलेंगे 25 के स्क्वायर में। कोई बोलेगा ये तो 5 के स्क्वायर में भी तो आता है, 5 के स्क्वायर में भी बनता है, लेकिन हम किसको लेके चलेंगे? 25 वाले को पहले चेक करेंगे कि 25 वाले में क्या आता है हमारे पास। कि देखिए 25 वाले में देखिए ये बोलेंगे 300 से 25 कम है, ये आंसर हो सकता है। अब बोलेंगे 300 में 250 में 25 कम या ज्यादा है, तो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अगर आप 5 लेके चलेंगे ना, तो एक देखिए इसमें गलती कहाँ होती है, एक बार समझेंगे ध्यान से। क्योंकि अब कोई बोलेगा ये तो 5 में भी पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों में पॉसिबल हो जाता है ना। दिक्कत यही है, देखिए 25 में भी पॉसिबल है और 5 में भी पॉसिबल, और दोनों हमारे पास क्या है? 25 के आस ही पास है, मतलब 1 से 25 तक में ही काउंट होते हैं। तो 5 के हिसाब से कोई देखेगा तो बोलेगा ये तो 250 से आपने बताया था कि 5 कम, ये भी आंसर हो सकता है 5 के हिसाब से देखेंगे तो। 55 देखेंगे कि 250 से 5 ज्यादा, ये भी आंसर हो सकता है। फिर तो ये दोनों में नहीं होंगे। मतलब अब हमारे पास 3 ऑप्शन मैच कर गए अगर हम 5 और 25 दोनों के रूल को लगाएं तो। क्योंकि रूल तो रूल ही है, तो काम तो सब में करना चाहिए। देखिए ये भी काम कर रहा है, ये 25 वाले के हिसाब से काम कर रहा है कि 250 से 25 ज्यादा भी है और उससे भी कम है।
तो कौन सा वाला काउंट करें? ये बोलेंगे ये भी काम कर रहा है और ये भी काम कर रहा है, ये वाला नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब आपके पास आंसर कौन सा होगा? तो अब क्या करेंगे, जब ऐसा नंबर आ जाए तो अप्रोक्स नंबर ढूंढते हैं, बीच में वो कौन सा नंबर है जो हम डिसाइड कर पाए। हम करेंगे क्या कि इनके बीच में हमको 250 है, इसी का स्क्वायर करते हैं, पहले इसी को करेंगे। देख, इससे हमारा आंसर वो हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 और ये 2 जीरो हो जाएगा, यानी 62,500। इससे ये ज्यादा या कम, आप खुद बताइएगा। इस 62,500 जो है ये कम है इससे, मतलब जो भी आंसर आएगा ना इस 250 से छोटा वाला होगा। तो 250 से छोटा वाला होगा तो ये वाला आंसर हो जाएगा। 250 से छोटा वाला होगा तो ये आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन मैच कर रहा है। यहाँ पे अगर गलती करेंगे तो गलत कर देंगे आप लोग। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हमारे पास 250 का स्क्वायर ही इतना हुआ है तो 255 कैसे हो जाएगा? 255 तो इससे भी बड़ा आएगा, 275 तो इससे भी बड़ा आएगा, तो आंसर तो इससे छोटे वाले नंबर का ही होगा, क्योंकि ये छोटा है। तो ये वाला नंबर क्या होगा? 25 हो जाएगा। अगर 275 आपका आ रहा है तो फिर गलत है कहीं ना कहीं। क्या होगा आंसर? यहाँ पे 245 होगा, ध्यान से रखिएगा। अगर अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप बताइए, क्योंकि गलती इसमें करते हैं लोग, और गलती करेंगे तो फिर कोई मतलब निकलेगा नहीं। आप पढ़ के इसीलिए जा रहे हैं कि आप गलती ना करें किसी भी तरीके का। और 25 वाले में तो स्पेशली जहाँ पे होने का चांस होता है। वैसे आप नॉर्मल 25 वाला रूल भी लगा के अप्लाई करते हैं तो भी हम आपका आंसर आ जाता है आसानी से। और कुछ नंबर तो आपको ईजी तरीके से ऐसे ही दिख जाते हैं। बताइए बाकी सभी। तो 245 वाले सही है जिनका भी आ रहा है। आगे चलते हैं। 24, 18 के स्क्वायर, 18 में 324 आता, 18 कम या ज़्यादा? तो 18 18 18 ज़्यादा दिख गया, ये तो ज़्यादा कम है, ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा तो एक ही ऑप्शन है, तो फिर तो कुछ करना ही नहीं आपको। 73, तो 24 ले लेंगे। हमेशा देखिए 25 से बड़े वाले नंबर पे नहीं जाएंगे। कोई बोलेगा ना कि ये तो 26 के स्क्वायर में भी आता है, तो हमको 26 वाला चेक ही नहीं करना है। हमको कौन सा चेक करना है? हम 25 तक ही जाते हैं मैक्सिमम, कि उसके बाद भी बहुत नंबर ऐसे मिलेंगे जिसके लास्ट 2 डिजिट तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं 25 का ही गैप बना के चलते हैं मैक्सिमम। तो 25 मैक्सिमम होना चाहिए, तो 24 वाले को ही चेक करेंगे। अब 24 ज्यादा या कम? तो आप बोलिए 24 ज्यादा कम, पॉसिबल नहीं है। 66 16 ज्यादा है, ये भी नहीं पॉसिबल है। ये 26 ज्यादा है किससे? 50 से, तो 26 वाला भी हो सकता था। और 24 भी क्या है? कम भी है। 24 कम है, 26 ज्यादा है। और ये वाला हमारे पास बोलेंगे ये भी हो सकता था। अगर अगर 26 को कोई कंपेयर करे, अगर हम 26 को छोड़ देते हैं पूरी तरीके से, हम 24 पे ही डिपेंड हो जाते हैं सिर्फ, तो 24 के हिसाब से देखा जाए तो 24 ये 100 से कम है, तो हम इसी को आंसर ले लेंगे। और कोई इसके हिसाब से अगर देखने लगेगा कि 26 के हिसाब से तो ये भी हो सकता था, तो बिल्कुल हो सकता था, लेकिन 26 को काउंट ही नहीं करना आपको। 26 को काउंट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को टाइम वेस्ट करते हुए आएंगे कि हाँ ये वाला क्या होगा। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान से इसमें देखना है आपको कि फिर की, क्योंकि आंसर तो दोनों मैच करेंगे ना, क्योंकि ये 50 के हिसाब से तो ये 24 भी ज्यादा है, मतलब ये दोनों चीजें हैं। हम 24 वाला ही देके चलेंगे कि 24 इससे ये कम है और ये 24 ज्यादा है, तो दो आंसर आ गए हमारे पास। अब दो आंसर आ गए तो सही किसको मानेंगे? तो इनके बीच का नंबर का स्क्वायर करना बड़ा आसान होता है, वही कर लीजिए आप लोग। 5 का स्क्वायर 25 और 7 बटे 56। अगर इससे ज्यादा आंसर है तो ज्यादा वाला आंसर, इससे कम आंसर है तो इससे कम वाला आंसर। ये 5456 है, इससे कम है, तो कौन सा वाला आंसर होगा? बी वाला आपका सही आंसर होगा। और इसी तरीके से एग्जाम में भी आपको सोचना होगा कि अगर दो ऑप्शन मैच करेंगे तो उस केस में आपको उनके बीच वाले नंबर का स्क्वायर निकालना होता है, जो नंबर थोड़ा इजी हो। लास्ट में 5 वाला इजी होता है निकालना, और इजी तरीके से देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया? 56। अब 56 किस में आता है हमारे पास? अब आप लोग बताइए जल्दी से कि अगर हम 56 देखें तो 56 किस नंबर के स्क्वायर में लास्ट में मिलने वाला है, और इसके हिसाब से आंसर क्या होगा आपके पास? इजी हो, बताइए जल्दी से देखेंगे सभी। 16? अरे इतना तो आपको आना ही चाहिए। 16, तो 16 ज्यादा या 16 कम? 16 कम तो बोलेंगे 16 कम भी है ये तो, और 16 ज्यादा भी है ये तो। ये दोनों तो कहीं आंसर नहीं मैच करेंगे। बोलेंगे 50 से 16 ज्यादा, ये 50 से 16 कम, तो कौन सा आंसर? बीच का नंबर कोई भी निकाल लीजिए। इनके बीच में एक 70 नंबर आता है, इसी को देख लीजिए। ये 70 का स्क्वायर 4900, तो 4900 से कम होगा तो 66 तो कम है, तो ये वाला गलत हो गया क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये 50 वाले बेस पे कर लेंगे। नेक्स्ट हो गया 15,625। ये तो आपको याद भी होना चाहिए 25 के हिसाब से, लेकिन आप आंसर कैसे मैच करेंगे? अब दो तरीके से समझिए। अब ये 25 के हिसाब से भी आंसर आ सकता है, और कोई बोलेगा 5 के स्क्वायर से भी आ सकता है। 5 ज्यादा कम भी आ सकता है और 25 ज्यादा कम भी आ सकता है। तो 100 के हिसाब से 125 हो सकता था कि ज्यादा है, और ये वाला तो ये वाला भी नहीं हो सकता। ये हो सकता था, कोई किसी के दिमाग में आएगा कि ये भी 150 से, अगर हम इस वाले के रूल के हिसाब से देखें तो ये 5 कम भी है। किसके हिसाब से? 5 वाले के हिसाब से।
पॉसिबिलिटी है हमारे पास, ऐसा नहीं आंसर तो आपको पता है कि यही आता है, लेकिन उसके बाद भी पॉसिबिलिटी अगर हम जिस तरीके से लगा रहे हैं उसमें हमारे पास ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। हम क्या करेंगे, अब देखिए इन दोनों के बीच में कोई भी एक नंबर ले लेंगे जो कॉमन हो, जो इजी हो, उससे बड़ा छोटा डिसाइड कर लेंगे। 130 ले लीजिए, आपको कुछ नहीं मिलता 130 तो ले ही सकते हैं। 13 का स्क्वायर कितना आता है, 169 आता है, बाकी 0 0 लगा ही लेंगे तो 16,900। 16,900 से अगर कम है तो आंसर ये वाला, अगर ज्यादा है तो ये वाला, तो कम है इससे 15,000 ही है तो हम इसको गलत कर देंगे और ये वाला सही मान। ठीक है, कोई भी नंबर रैंडम नंबर ले सकते हैं उनके बीच में। ये हमारे पास देखिए क्या है, 4 का स्क्वायर 4 का डबल 104। अब ऐसे भी देखिए 4 का स्क्वायर है तो 4 ज्यादा कम आएगा, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये दोनों तो है ही नहीं पॉसिबल में। तो अब आप इनके बीच में एक नंबर हमारे पास क्या है, 100। 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000। 10,000 से ज्यादा तो ये वाला आंसर, और कम रहता तो ये वाला आंसर। ठीक है, आगे देखिए 49, ये बोलेंगे तो 7 के स्क्वायर में आता है, तो 7 ज्यादा या कम ढूंढना है आपको। क्या 197 होगा, नहीं होगा। क्या 187 होगा, नहीं होगा। 83 होगा, नहीं होगा। इसमें एक ही ऑप्शन मैच कर रहा, 7 कम वाला। ठीक है, तो इसमें तो हमको चेक करना ही नहीं। तो ये था वर्गमूल के कुछ क्वेश्चन, अभी आगे मिलेंगे तो और भी करेंगे। और कुछ नंबर ऐसे हैं जिनको आपको ब्रेक करके लगाना है, जैसे रूट में है तो देखिए इसमें ब्रेक करिए। कोई बोलेगा इसमें 9 निकाल लीजिए और √6 लिख लीजिए, ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो ये 9 बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, 3। और ये √6 का जब √6 में गुणा हो जाएगा ना तो बाहर में एक बार 6 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर, 18 आ जाएगा। फिर से वर्गमूल आ गया, किसका स्क्वायर है, 9 का। तो 9 ज्यादा या 9 कम, तो ना तो 9 कम है ना 1 कम है, ये 9 ज्यादा है, ये 7 कम है, तो 159 होगा। आगे देखिएगा, ये लास्ट में 2 का स्क्वायर है, तो 2 ज्यादा या कम, 2 ज्यादा है, कम है, और 2 ज्यादा भी है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब 200 का स्क्वायर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बीच में हमारे पास 2 का स्क्वायर 4। 40,000 से कम या ज्यादा, ये देखिएगा 40 से कम है तो ये वाला आंसर, ये वाला गलत। और कर सकते हैं, निम्नलिखित में से इसका वर्गमूल कौन सा है, 21। ये 11 के स्क्वायर में आता है, ये किसके स्क्वायर में आता है, 11 के। तो 11 ज्यादा या 11 कम, 11 कम, 200 से 11 कम, 200 से 1 ज्यादा, ये कुछ और ज्यादा, ये कुछ और ज्यादा, एक ही ऑप्शन था तो हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। 4 का स्क्वायर 4 ज्यादा या 4 कम, 4 ज्यादा या 4 कम, तो बोलेंगे देखिए ये 200 या 150, यही चेक करते हैं, या 250 भी देख सकते हैं। तो ये वाला नंबर कम है, ये वाला नंबर ज्यादा है, तो अब ये चेक करना है कि कौन सा नंबर है जो इसके हिसाब से बनेगा। तो अगर मैं 200 का स्क्वायर करता हूं तो हमको पता है कि ये 40,000 आ जाएगा। 40,000 से ज्यादा है तो ये वाला गलत, ये वाला सही, इतना ही करना है। फिर से आ गया क्या, 41, ये 21 का स्क्वायर में आता है, नहीं, हाँ 21 के स्क्वायर में आता है। 21 ज्यादा भी हो सकता है तो बोलेंगे ठीक है, 21 कम भी हो सकता है तो क्या आएगा, 31, ये तो ये हमारे पास नहीं होगा। ये 21 कम भी हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकते, ये दोनों, ये तो ये 11 कम है और ये वाला हमारे पास 31 ज्यादा है या फिर 19 कम है, जो भी बोल सकते हैं। ये दो पॉसिबिलिटी आ गई, ये 29 और ये है, तो इनके बीच में हमारे पास नंबर क्या होता है, 125 होता है। ध्यान रखिएगा 125 का स्क्वायर आपको आना ही चाहिए। तो 15,625 से ये ज्यादा है तो ये छोटा है, तो इस ये गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। 49 मतलब 7 का स्क्वायर आ रहा है, 7 कम या 7 ज्यादा, ये 3 कम है, गया। 3 ज्यादा है, गया। 3 ये कम है, सॉरी 7 कम है, ये चल जाएगा, ये कुछ ज्यादा ही कम है, तो एक ही ऑप्शन आ गया आपका आंसर। 04 मतलब 2 का स्क्वायर, 2 कम या 2 ज्यादा, 2 ज्यादा है 150 से, 2 कम है 150 से, ये 4 कम है, ये 6 कम है। अब इन दोनों में आंसर किसको काउंट करेंगे, इन दोनों के बीच में हमारे पास है 150 का स्क्वायर, तो 150 का स्क्वायर आप कर सकते हैं, 15 का स्क्वायर 225 और इसके आगे 2 जीरो, इस 22,500 से ज्यादा या कम। अगर इससे ज्यादा होगा तो ये वाला आंसर, और इससे कम होगा तो ये वाला आंसर, तो बोलेंगे ये तो कम है इससे, तो ये 148 का आंसर कर देंगे, इसको गलत कर देंगे। 29, अब बताइए 29 किसके स्क्वायर में आएगा, कुछ चीजें आप लोग भी निकालिए, थोड़ा मैं कमेंट भी देख लेता रहता हूँ साथ में, क्या आप लोग कुछ कर रहे हैं कि बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। देखिए ऑप्शन ढूंढिएगा, जहां ऑप्शन 2 मैच करेगा वहां आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा एक ऑप्शन को, तभी आप चीजें सीख पाएंगे पूरी तरीके से। अब बताएंगे जल्दी से सभी लोग, सभी लोग बताएंगे जल्दी से क्या होगा आंसर, क्या ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, कुछ ज़्यादा तेजी से तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, 36 क्वेश्चन लगा चुके हैं हम लोग मात्र 40 मिनट के अंदर। 40 मिनट हो गई क्लास या और भी कम है, जल्दी से बताएंगे। हाँ कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करिए और लगाते भी रहिए, कितना आ जाएगा। मैं देख रहा हूँ कमेंट, देख रहा हूँ आप लोग, कितना आ जाएगा इसमें, 16,129 का स्क्वायर में आएगा।
ये तो देख के भी लग जाएगा नॉर्मली। अरे 29 23 में आता है, कहाँ परेशान हो रहे हैं। मतलब अभी आप तक अभी यही नहीं पहुंच पाए आप लोग कि 23 के स्क्वायर में आएगा कि 27 में आएगा कि 29 में आएगा। 23 के स्क्वायर में 529, 23 कम या ज्यादा? नहीं है, नहीं है, नहीं है। 23 कम है 150 से, हो गया 04। 2 का स्क्वायर, अच्छा तो वैसे भी आपको दिख जाना चाहिए, वैसे तो ये भी आंसर है लेकिन ये गलत है। ठीक है, 1521। कुछ चीजें तो आपको याद भी होनी चाहिए, जैसे 21 है तो 21 कम होना चाहिए। 900, 169, ये 13 का स्क्वायर दिख ही रहा आपको, 130 हो जाएगा, इसमें क्या ही लगाएंगे। तो इजी है। निम्नलिखित में से अब देखिए यहाँ से आपका टाइप 2 सॉल्व हो जाता है। टाइप 2 वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है, देखिए पॉइंट में दिया रहेगा तो इसमें कोई डरने वाली बात तो है नहीं। हमको ये नंबर तो पता है कि ये 9 का स्क्वायर है, बस आपको डिजिट देखना है कितना डिजिट है अंदर में, 2 2 4 2 6। तो इसका मतलब है 6 डिजिट में अंदर है तो बाहर में उसके आधा डिजिट पे आएगा, 3 डिजिट पे आने वाला है। अब 3 डिजिट पे आएगा तो देखिए ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, अब 3 डिजिट ये वाला हो गया। अच्छा इसके बाद ये 4 भी है क्या बाहर में? अच्छा फोर्थ रूट निकालना है, सॉरी थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें, फोर्थ रूट निकालना तो फिर आंसर अलग आएगा। अगर ये फोर्थ रूट इसके अंदर है, 4 यहाँ पे, तो हमको मतलब इसका मतलब ये निकालना है कि अगर हमारे पास जो वैल्यू है, अगर ये 4 बाहर है तो अलग चीज है। अच्छा बाहर है तो ठीक है, तो बाहर कर लीजिए, अगर अंदर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो सही आंसर है। इसकी वैल्यू 9 निकले थे हम लोग और इसके आगे 2 जीरो, क्योंकि 3 अंकों पे आएगा, ये 6 था हमारे पास तो उसके आधा अंक पे आ जाएगा। इसमें अगर 4 से गुणा करना है तो 4 से गुणा कर लेंगे। 36 अभी आ गया हमारे पास, तो 0.036 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास? पहला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ 2 अंकों पे है तो बाहर में 1 अंकों पे आएगा। अब बाकी वर्गमूल वही पुराना तरीका है कि ये 5 का स्क्वायर है, क्या है 5 का स्क्वायर, तो 5 कम या 5 ज्यादा किससे, बेस से, या तो ये 55 होगा या तो ये 45 होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर 4 पचे, पीसीए नहीं होगा। अब 55 के हिसाब से 5 छक पीसीए भी नहीं हो रहा है, ओके, तो बेस और भी देखना पड़ेगा, 75 का भी बेस देखना पड़ेगा। तो 25 का बेस देख लेते हैं ना, सीधा सीधा अगर इस 25 के हिसाब से देखें तो 50 से 25 ज्यादा या 25 कम, तो 25 कम तो हो नहीं सकता, 25 ज्यादा मतलब ये 75 हो जाएगा, और या तो फिर 65 हो जाएगा, जो भी देख सकते हैं इसके हिसाब से। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर नॉर्मली देखा जाए, अगर हम कॉमन फैक्टर बना के देख लें, ये 5 है तो इसके पहले में हमारे पास 6 और 7 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो छोटा वाला 6 वाला का 65 आ जाएगा। ज्यादा दिमाग क्यों लगाएं बेस के लिए। अब देखिए ये हमारे पास 69 है, तो आप बोलेंगे ये तो 13 का स्क्वायर में आता है, तो 13 कम या 13 ज्यादा, तो 13 कम में देखिए, अच्छा आंसर तो पहले दे दिया कि 37 होगा, बस 2 अंकों पे है तो 1 अंकों पे आएगा, तो ये वाला आ जाएगा, हमको यहाँ निकालना ही नहीं था। अब यहाँ पे हमको ये पहले से ही बता दिया है कि इन्हीं में से कोई इस वर्गमूल आने वाला है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये अलग दिया हुआ, तो पहले इन तीनों में ढूंढेंगे कितने डिजिट है इसमें, 3 3 6 2 8, 8 डिजिट पे है तो 4 डिजिट पे आना चाहिए। तो 4 डिजिट पे हमारे पास कौन सा है, पहले तो यही देख लेते हैं, 3 है, 3 6 2 8 है, 8 मतलब 4, तो 1 2 3 4 5 आ गया, 1 2 4 5 6 आ गया, 3 आ गया, ये वाला आ जाएगा। ये सभी गलत हो जाएंगे भाई, हम हमें वर्गमूल निकाले ही नहीं, हमने सिर्फ देखा कि 4 डिजिट पे कौन सा वाला आ सकता है, 4 डिजिट पे कौन सा वाला आ सकता है उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। तो इसमें 4 डिजिट पे एक ही ऑप्शन था, वर्गमूल कौन सा होगा ये तो बात की बात है, लेकिन 4 अंकों पे ही दशमलव आएगा तो एक ही ऑप्शन में दिया है, तो हम वर्गमूल क्यों निकालें जब हमारे पास एक ही दिया हुआ। तो अब वर्गमूल निकालना, पहले तो यही देखा करिए, 4 डिजिट पे है तो 2 अंकों पे आना चाहिए, तो 2 अंकों पे आने वाले, 2 अंकों पे आने वाले हमको बस चाहिए, तो हमारे पास 2 अंकों पे ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। अब ये 18 का तो स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है तो 108 तो हो ही नहीं सकता, वैसे ही गलत है। नेक्स्ट देखेंगे कितने अंकों पे है, 4 अंकों पे, तो 2 अंकों पे चाहिए, 2 अंकों पे, 2 अंकों पे, सभी 2 अंकों पे, तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ये 36 है, यानी कि 6 का स्क्वायर में आता है, तो 6 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि या तो हमारे पास 6 कम या तो ज्यादा किसी भी बेस के आसपास, तो 214 बनेगा नहीं, 206 बन जाएगा। देखिए 206 कैसे बन जाएगा, क्योंकि देखिए 200 से 6 ज्यादा है, और कोई ये 4 ज्यादा है, ये 14 ज्यादा है, ये 16 ज्यादा है, तो ये हमारे पास जो बनेगा ये एक ही ऑप्शन बनेगा, और यही वाला हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, फिर कोई दिक्कत? तो 206 वाला पॉइंट तो 2 अंकों पे लगा ही था। अच्छा 0.5, अब एक क्वेश्चन हमारे पास ये वाला भी मिलता है, और इसके लिए मैंने कई बार आप लोगों को तरीके बताए हैं किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। अगर हमारे पास कोई नंबर पॉइंट में नॉन परफेक्ट वाला नंबर मिल जाए तो किस कैसे लगाते हैं। इसको लगाने का तरीका होता है कि अगर हमारे पास पॉइंट में, इसका ट्रिक भी बताया गया होगा कि 0.5 है, तो इसको आप कोशिश करिए कि ऊपर नीचे 100 से गुणा करिए।
अच्छा 100 से गुणा करेंगे तो ये 50 बन जाएगा, नीचे में 100 बन जाएगा। अब बोलेंगे 100 से क्यों गुणा किए, 10 से भी तो गुणा हो सकता था। तो 100 से क्यों, क्योंकि 100 से इसलिए किया ना कि ये रूट से बाहर आ जाएगा। अब ये हो गया हमारे पास रूट 50 बटे में 10 आ गया। अब जो भी इस रूट 50 का वैल्यू आएगा इसको हम 10 से भाग दे देंगे, बस इतना ही करना है। और रूट 50 की वैल्यू अगर एक कॉमन सेंस से देखा जाए कि रूट 50 की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है, या इसका एक तरीका आप सीख लेंगे। अगर आपके पास कोई और भी अप्रोच नहीं मिलता है तो एक इसका डायरेक्ट मेथड भी आपको सिखाया जा सकता है, एक अप्रॉक्स मेथड भी सिखाया जा सकता है। वैसे तो आंसर देखेंगे तो लगभग 0.707 के आसपास आएगा। अप्रॉक्स मेथड देखते हैं, छोड़िए इसको, हम करें, हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, हम इसको इस सारे मेथड को छोड़ते हैं। ये सब तरीका आपको सिखाया गया है, आप देख लीजिएगा, वीडियो भी डाल देंगे हम अलग से। हम अप्रॉक्स लगाते हैं। अप्रॉक्स का मतलब क्या होता है कि अगर ये लगभग 50 है, यानी कि लगभग ये किसका स्क्वायर होगा। अगर मैं इसको 50 मान लूं, नीचे में 10 बाद की बात है, तो ये लगभग 7 का स्क्वायर के आसपास आएगा। 7 के स्क्वायर से थोड़ा ज्यादा आएगा, थोड़ा ज्यादा। क्या वो 9 के स्क्वायर के आसपास आएगा, क्या वो 8 के स्क्वायर के आसपास आएगा, क्या वो 8 के स्क्वायर के पास आएगा, नहीं। एक ही ऑप्शन है, कहानी इतना ही है बस। अगर हमारे ऑप्शन बहुत नजदीक होते तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं इसको जिस तरीके से मैंने बताया है। हाँ, लेकिन ये डायरेक्ट भी निकालना भी आपको तरीका होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है 0.6, ये लगभग 60 हो जाएगा अगर हम नीचे 10 से भाग दे तो। अब देखिए 60 का मतलब है किसका स्क्वायर होगा, 8 के स्क्वायर से छोटा होगा। 8 के स्क्वायर से क्या होगा, छोटा होगा। 8 का स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता। 7 का स्क्वायर देखिए, क्या है 8 का स्क्वायर हो सकता है, 8 का स्क्वायर नहीं हो सकता, ये 8 से भी ज्यादा। क्या 9 का स्क्वायर हो सकता है, तो बोलेंगे 9 भी नहीं हो सकता, ये तो 81 हो जाएगा। कि पॉइंट देखिए 10 से भाग देंगे तो 0.9, 0.8, 0.7। तो अब देखिए ये वाला तो पॉसिबल नहीं, ये तीनों पॉसिबल नहीं है, तो ये 7 से थोड़ा ही तो ज्यादा होगा। 7 और 8 के बीच में आंसर आएगा, तो हो गया आंसर। क्या इसके लिए सॉल्व करने की जरूरत है, नहीं। क्यों सॉल्व करेंगे जब ऑप्शन दिया ही नहीं। फिर से निकालिए, 0.8 की वैल्यू दी है, 0.8 की वैल्यू मतलब हम इसको 80 बना लें, नीचे में 10 कर लें, तो 80 का मतलब है ये 9 के स्क्वायर से ज्यादा तो नहीं आ सकता, 9 से थोड़ा कम आएगा। तो 9 के स्क्वायर से ज्यादा नहीं आ सकता, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब बोलेंगे ये दोनों में बताइए, तो ये 9 से थोड़ा ही तो कम है ये हमारे पास, और ये वाला कुछ ज्यादा कम है। ये भाई ये इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये लगभग 7 है तो ये 79 रह जाएगा। और ये वाला 8 एक 9 के आसपास है, तो ये वाला आंसर सबसे नजदीकी होगा और सी आ जाएगा। आप लगा के चेक कर लीजिएगा। हम हमेशा इसमें अप्रॉक्स में चले जाएंगे, इजी तरीके से निकल जाता है, क्योंकि एग्जाम में 2-3 सेकंड से आता है, इसको देने का क्या मतलब है। अगर हम इसको ब्रेक करके लगाते भी हैं तो उसमें भी समझ आता ही जाता है कहीं ना कहीं। और ऑप्शन इतने दूर दूर दिए रहते हैं कि आप जज कर लेंगे कॉमन तरीके से। मतलब इसको बोलते हैं कॉमन सेंस मैथ्स में यूज करना। ये कोई तरीका नहीं था, ये सिर्फ कॉमन सेंस है कि कौन सा नंबर हो सकता है। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं दिया तो आपको लगाने भी आना चाहिए किस तरीके से करेंगे। अब ये देखिए 4 अंकों पे है तो हमको 2 अंकों पे चाहिए। पहला चीज तो 2 अंकों पे हमारे पास देखिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ। तो कई बार क्वेश्चन क्या होते हैं कि सीधा सीधा आंसर दे देता है और हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 अंकों पे आएगा, तो ये 2 अंकों पे है तो 1 अंकों पे आएगा, 1.2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 125 है तो आप बोलेंगे ये तो हमारे पास, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। 125 तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको लिखना पड़ेगा 25 और गुणे में 5। अब 0.5 इसके साथ लगा दीजिए, इसके साथ, अगर इसको बाहर निकालेंगे तो ये 5 आएगा। अब यहाँ बचा है ये दोनों, अच्छा 0.5 और ये वाला 8 भी बचा है, तो 8 को भी रखते हैं यहाँ पे। 8 5 40, ठीक है। तो बोलेंगे ये तो 40 आ गया, और पॉइंट लगा था तो ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू 2 आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू 1.2 है। मतलब कि ये 10 गुणे में अगर हमारे पास 0.2 है तो ये एक्चुअल में आंसर 12 आ जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व करने के ऊपर। बाकी कुछ चीजें कॉमन कॉमन आती हैं, जैसे 441 21 का है, 2.1 आ जाएगा। ये वाला देखिए 13 है, 13 में 4 अंकों पे है तो यहाँ पे 0.13 आ जाएगा, प्लस में 144 आ जाएगा। अब थोड़ा इनको जोड़ के देखा जाए कितना आ रहा है। ये अप्रॉक्सी आने वाले हैं, तो अप्रॉक्सी आएंगे तो अप्रॉक्सी निकालेंगे हम भी। तो ये वाले वैल्यू प्लस में है और ये वाली वैल्यू माइनस में है, तो ये 144.13, और इसमें घटाना है हमको 2.10। ये 3 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब अप्रॉक्स किसके आसपास होगा, 15 का स्क्वायर 225 नहीं हो सकता, 14 का स्क्वायर 196 नहीं हो सकता, 10 का स्क्वायर 100 ये नहीं हो सकता, 11.2 का स्क्वायर से थोड़ा सा क्या है ये, 11.2 का स्क्वायर मतलब 11 से थोड़ा सा बड़ा है, और ये तो बहुत छोटा हो गया। यही तो आया था ना, एक बार देख लेंगे, सही तो किया ना हमने। ये 21 था, 2.1 था, ये 0.13 था, ये भी ठीक था, 144 और 2 गया। तो यही एक आंसर हमको यहाँ पे विजिबल दिख रहा है, क्योंकि और पॉसिबल हो सकता है क्या, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है, यहाँ से भी पॉसिबल हो सकता है।
या तो क्वेश्चन तो गलत नहीं लिख दिया गया है, क्योंकि अलग अलग भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये ऐसा क्वेश्चन तो बनना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑप्शन कोई नहीं मैच कर रहा। अगर देखा जाए तो यहाँ से कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा। पर क्वेश्चन बताएगा क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस क्वेश्चन में ये था कि ये वाला वैल्यू ये अलग था, ये वाला ऐसा तो नहीं लिखा था ये क्वेश्चन। ये वाला भी आंसर हो सकता है, इसके हिसाब से आंसर मैच कर जाए। और माइनस में हमारे पास 4.41, ये सभी अलग अलग होगा तो देखिए ये वाला 12 तब तो आ सकता था, ये 0.13 आ सकता है, और पॉइंट माइनस में 2.1 आ सकता है। तो ये वाली वैल्यू 10 में से 2 चला जाएगा तो ये आंसर मैच कर जा रहा है। हाँ, तो ये अलग ही रहा होगा, ठीक है, क्योंकि एक साथ रहने में तो आंसर अप्रॉक्स भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये भी आ रहा था 121 से थोड़ा ही ज्यादा आ रहा है, 142 था वो, तो नहीं हो सकता था। अब यहाँ पे निकाल लीजिए, देखिए 0.6 है, 0.9 है, पर ध्यान देंगे ये ब्रैकेट में है तो इनको अलग से करना होगा। फिर ये वाला अलग ब्रैकेट में है, तो ये 0.12 है। देखिए दो दो 4 अंकों पे 2 अंकों पे आ गया। ये देखिए हमारे पास कितने अंकों पे है, 1 अंकों पे है, तो इसको तो छोड़ देंगे, अभी भाग पहले दे लेंगे इन दोनों का। इनको भाग दे देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.4 में अगर हम 0.5 से भाग दें तो ये दोनों कट जाएंगे, कोई फर्क पड़ता नहीं, पॉइंट से पॉइंट दोनों दशमलव क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो ओवरऑल देखिए 5 से कट जाएगा, 5 8 40, 0.8 आ जाएगा, आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। भाग देने पे फिर से पॉइंट लग जाएगा और ये आ जाएगा। ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, थोड़ा देखिए, 0.8 और हमारे पास 0.12 मिलके, तो ये लगभग ये मिल जाएंगे। और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, देखिए कितना आ रहा है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग कि कितना पॉसिबल हो जाएगा हमारे पास। अच्छा पॉइंट हमारे पास है तो 0.08 आ जाएगा ना, ये वाला इसको ध्यान देना है, 0.08 आ गया। अब यहाँ से अगर देखा जाए, अगर इसको देखा जाए तो ये वाली वैल्यू दोनों जुड़ के 0.2 हो गई, और 0.2 में अगर हम ये 9 घटा लें 0.7 हो जाएगा। 0.6 और प्लस पॉइंट हमारे पास, ये तो कोई नहीं मैच कर रहा, कहीं गलत कर दिया क्या मैंने कैलकुलेशन, अच्छा भाग ही गलत दे दिया था यहाँ पे। ओके, तो ये वाला फिर से लिख लेते हैं, 0.6 ये अलग ब्रैकेट में है, तो पॉइंट इसको डायरेक्ट लगाते हैं ना, ये 0.9 आ जाएगा। इसको अलग से सॉल्व करना है, ये वाली वैल्यू को 0.12 आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू हमारे पास 4/5 आ जाएगी, 0.8 ही रहेगी, वाला सही था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास मिल जाएगा, नहीं तो फिर हम क्या कर रहे थे वहाँ पे थोड़ा सा गलती कर रहे थे, इसके वजह से हमारा आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0.08 लिख दिया था इसलिए गलत आ रहा था, ठीक है, और कोई वो नहीं था। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास 0.12 और 0.80 होगा ये, इसलिए वो क्या हो रहा था, गलत हो जा रहा था आंसर आपका, तो ये 0.92 आएगा। और इसमें हमको 0.9 वो घटाना है, ध्यान समझिएगा इस वाले में, अच्छा बड़े वाले में घटाना है, 0.90 में 0.92 घटाना है, तो ये कहीं ना कहीं 0.02 माइनस में आ जाएगा। तो अब 0.02 माइनस में है, तो देखिए 0.60 में अगर 0.02 घटाएंगे माइनस में, ये वाला घटेगी वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 0.58 वाला सही माना जाएगा। कौन सा वाला, सी वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। एक चीज का ध्यान देंगे, नहीं तो फिर पॉइंट पॉइंट आपका एग्जाम बर्बाद कर सकता है। इजी था, लेकिन बस एक चीज का ध्यान दे के करना था कि आप गलती ना करें, ठीक है। और देखते हैं, अब इन सब क्वेश्चनों को क्या ही कराया जाए, ये सब तो आप कर ही सकते हैं वैसे खुद से भी, जैसे जैसे दिया वैसे वैसे करते जाइए, बस माइनस प्लस का भी ध्यान देना है एग्जैक्ट। -3 फिर 14, 10 में देखिए √x है, पहले इनका गुणा होगा, 8 × 3 24 में से 2 चला जाएगा, ये 22 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू इधर जाके जुड़ जाएगी, तो √x बराबर ये 22 और प्लस में 42, तो √x की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, देखिए दोनों जुड़ जाएंगे तो 4 आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो इस 64 का क्या होगा, स्क्वायर बन जाएगा। रूट ही था ना हमारे पास, 2 तो घटा ही लिया था हमने, 8 24 22 था, और यहाँ से माइनस x का मान और क्या गया है 14। ये बोलेंगे कि अच्छा यहाँ पे तो दो दो वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। अब जब दो दो वैल्यू पॉसिबल होगी तो कौन सा वाला सही लगेगा, अगर ऑप्शन आपको नहीं मैच करता है तो दोनों करेंगे, वैसे तो इसको, हाँ ये वाला हमारे पास तो ये आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें अगर फिर बोलेंगे कि यहाँ पे हमारा एक आंसर और पॉसिबल हो सकता है, अगर आप आंसर निकालना चाहें तो एक और वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि 196 की वैल्यू कोई माइनस में भी 14 ले सकता था, -14 ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसके हिसाब से आंसर अलग भी आ सकता है, लेकिन वो आंसर दिया नहीं है तो फिर हम आगे क्यों दिमाग लगाएंगे ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें भी देख लीजिए क्या दिया है, x वाले को एक तरफ कर लीजिए, तो देखिए इसको पहले देखिए ये वाला ब्रेक कर लिया करिए, 4 × 3 है, ये बाहर में आएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2√3x, और ये वाला 1√3x इधर से आगे घट जाएगा, इसमें x रूट,
और बराबर में 4 है। तो देखिए इसमें से ये 2 बार है, ये 1 बार है, तो घट जाएगा कितने बार आएगा, x√3 ये भी आ जाएगा, बराबर में 4 आ जाएगा। अब हमसे x का मान पूछा गया है तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/√। ठीक है, ये कॉमन सा है। यहाँ पे 4 बार 2 बार √3, यहाँ पे 1 बार है, घट जाएगा तो 1 बार यहाँ बचेगा और इसकी वैल्यू ये। अब ये क्वेश्चन देखिए आपका बेसिक कैलकुलेशन पे आधारित है। बेसिक कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी है, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं, आप बस गुणा करिए और सॉल्व करिए, ब्रेक करके लगाइए ना। देखिए इसमें ब्रेक करिए, तो बोलेंगे ये तो 9 × 2 है, ये वाला 9 × 8 है, बोलेंगे ये 9 2 बार है तो इसको 1 बार बाहर कर लीजिए। 8 दूना 16 तो बोलिए 4 बाहर कर लीजिए। फिर बोलेंगे अच्छा यहाँ भी बाहर हो जाएगा, 0.2 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ भी बाहर हो सकता है तो आप बोलेंगे 0.8 बाहर हो जाएगा। तो 9 चौके 36 प्लस 1 मिलके 37 हो जाएगा। तो मतलब इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग तो आपको दौड़ाना ही पड़ेगा। कॉमन क्वेश्चनों के लिए इजी तरीके से लगाइएगा। और ये सब पूछे गए आपके एग्जाम में कि यदि व्यंजक ये दिया हुआ है तो एक पूर्ण वर्ग है तो x का मान ज्ञात करें। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये वाला a मान लेते हैं इसको, तो ये वाला a² है। अच्छा दूसरा वाला हमारे पास क्या है, ये 0.2 मतलब ये 0.4 है और 0.4 का क्या है, ये स्क्वायर है। तो अगर ये वाला वैल्यू a का स्क्वायर है, ये वाला मान लेते हैं, ये वाला b मान लेते हैं इसको, तो ये b का स्क्वायर है। और प्लस में क्या चाहिए, 2 × a × b चाहिए, तब परफेक्ट स्क्वायर होगा a² b² 2ab। तो ab का मान हमारे पास है, ये a है ये b है, तो चलिए यहाँ बराबर करते हैं, 2ab का मान लिखते हैं, 2ab बराबर हमारे पास क्वेश्चन में कितना दिया है, 21.98 गुणे में x दिया हुआ है। तो 2 का मान 2, a का मान 21.98 और b का मान 0.4 बराबर में 21.98 गुणे में x। तो ये वाला इससे कट गया, पॉइंट और इसका गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8 आ जाएगा, 0.8 हमारे पास आ जाएगा और तो कुछ नहीं बच रहा है यहाँ पे। 0.4 था, 0.4। अच्छा पॉइंट यहाँ पे थोड़ा अलग दिया है, 0.4 और 0.04 दिया है, तो यहाँ गलती हो सकती है आपसे। देखिए क्या होगा कि यहाँ पे 0.4 लिखा हुआ है और यहाँ पे 0.04 दिया, तो दोनों जगहों पे कहीं ना कहीं ये आपको कंफ्यूज करने के लिए वैल्यू इस तरीके से लिख दिया है कि आप कहीं ना कहीं आप इसमें गलती कर दें। या तो दोनों जगह 0.04 रहा हो, ये हो सकता है, या तो क्वेश्चन ही हम गलत पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो सकता है कि यहाँ पे ना, तभी आंसर मैच करेगा, नहीं तो फिर आएगा ही नहीं कोई आंसर। तो ये भी 0.04 रहेगा, तब इसके हिसाब से आंसर आ जाएगा आपका। ये हमारे पास 4 दूना 8 0.08 जो होगा वो x का मान हो जाएगा। नॉर्मल 2ab का मान बराबर कर दिया, इजी था। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ करनी है आपको, आप थोड़ा सा सॉल्व करिए, 0.003 है, इसका इसमें गुणा करिए, दोनों तरफ को वर्क कर लीजिए, यहाँ से पी क्यू के बीच में रिलेशन आ जाएगा कि √p पूछा क्या वैसे कि भाई क्यू का मान, तो आइए ऐसे ही निकाल लेते हैं। यहाँ से √p है और इधर वाला √q को इधर ला दीजिए, √q ला दीजिए। अच्छा उधर क्या क्या बचा है, 0.3 0.03 और इधर क्या बचा, ये सब इधर जाएंगे तो रूट में अभी है 0.003 और 0.3 ये रूट में है, ये वाली वैल्यू आ गई। दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा p/q। इधर का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 0 9 आ जाएगा 2 अंकों पे। इस 3 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, 0 2 0 9 आ जाएगा। ठीक है 2 अंकों पे है तो यहाँ 4 अंकों को हो जाएगा, नीचे में रूट हट जाएगा 0.003 और 0.3। अब इनको आपको सॉल्व कर लेना है, इसका इसमें गुणा कर लीजिए पहले तो नीचे वाली वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, 3 × 3 9 आ जाएगा, 2 2 2 ये वाली वैल्यू आ जाएगी, 0.09 है ही हमारे पास, 0.0009 ये दोनों कट जाएंगे, ये 0.09 वाला हमारा बच जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। मतलब कॉमन कैलकुलेशन है, बचपन में जो पढ़ते आ रहे हैं फिर वही सब चीज़ें, और कुछ है नहीं इसमें यूनिक सा कि आपको कुछ मैं अलग बताऊँ इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। हाँ दोनों जगह अगर 0.04 है तो जैसा भी रहेगा, तो मिसप्रिंट हो सकता है क्वेश्चन में रहा हो। अब इसमें भी क्या ही कर सकते हैं, x का मान निकालना है, थोड़ा सा ये रूट से बाहर इसको कर लीजिए कि भैया 2116 है, क्या ये रूट से बाहर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, कुछ भी हो सकता है कि अगर 2116 आ जाएगा बाहर, ये बाहर था, ये भी देखना होगा क्वेश्चन में कि आपके पास रूट में पूरा रूट में दिया है, या दोनों तरफ का स्क्वायर कर सकते हैं। सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है, स्क्वायर कर लीजिए, 2116 गुणे में रूट में रख लीजिए 48 डिवाइडेड बाई x, और यहाँ पे 92 का स्क्वायर करना आसान है। क्यों 92 का स्क्वायर आसान है, कि 92 यानी कि 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना 64, और इसी 92 में से 8 घटा लेंगे, 8 घटा लेंगे तो देखिए 2 इधर घट गया, ये 84 आ जाएगा।
ये वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए इसी का 4 गुना है, 4 बार में कट गया। क्यों? देखिए 21 का 4 गुना 84, 16 का 4 गुना 64 हो गया। अब दोनों तरफ का फिर से स्क्वायर कर लीजिए, तो बोलेंगे तो 48 बटे में x है और ये वाली वैल्यू हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 है। ये इससे 3 बार में कट जाएगा और x की वैल्यू 3 आ जाएगी। मतलब कॉमन कैलकुलेशन था, दिखने में लग रहा था कि कुछ तो करना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट कि रूट 25 की वैल्यू हमारे पास 15 दिया है। अब सब कुछ वही दिया, आपको बस कर लेना है नॉर्मली तरीके से। देखिए यहाँ 2 अंकों पे है तो बाहर में आएगा 1 अंकों। अच्छा यहाँ 4 अंकों में है तो बाहर में आएगा, 4 अंकों में 2 अंकों पे आएगा 0.15। अच्छा इसके बाद हमारे पास कितना अंक है? 3 3 6 अंकों पे है तो बाहर में 3 अंकों पे आएगा। बस इनको जोड़ लेना है, ये 5 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 1 आ जाएगा। और कुछ नहीं करना है। कौन सा? यही वाला है ना, सी वाला। तो सी वाला आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। ये कॉमन वाले क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई सारे। इसका वैसे ट्रिक भी बताया गया, अगर आप चाहें तो ट्रिक्स लगा सकते हैं, लेकिन आपको आइडिया भी होना चाहिए कैसे होता है। ये इसकी वैल्यू 54 दिया है तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा? 5.4 आएगा। खुद से देखिएगा, यहाँ 2 अंकों पे है तो यहाँ 1 अंकों पे, यहाँ पे 4 अंकों पे है तो यहाँ पे 2 अंकों पे आएगा। इस तरीके से लिखते जाना है। यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 है तो ये 3 अंकों पे आ जाएगा। बस एक तरफ बढ़ते जाना है और इसी में जोड़ने का ही तो ट्रिक लगाते हैं हम लोग। यहाँ पे कितना दिया हमारे पास? 4 4 8 है तो 4 अंकों पे आ जाएगा 0.0054। अब हमको ये सीरीज पता चल जाती है तो हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, एक बार लिख के। जोड़ना आसान होता है इसमें। देखिए बीच वाले नंबर सेम आने लगते हैं, जैसे 9 आएगा 9 आएगा 9 आएगा, इधर वाला 5 आएगा, तो ये 3 बार 9 आएगा। ये इसका ट्रिक बताया गया था, वैसे आपको लगाने भी आना चाहिए किस तरीके से होता है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़े। अब ये क्वेश्चन जो आता है ना, इसका और इसका कॉम्बिनेशन बना के दिया जाता है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में क्या होगा? कॉम्बिनेशन दिया रहता है, उस कॉम्बिनेशन को आपको ढूंढना पड़ेगा कि इसमें कुछ कॉमन लीजिए कि अगर ये वाली चीज यहाँ कहीं ना कहीं छुपी होगी, अगर उसको आपने ढूंढ लिया तो काम आपका हो जाएगा, और नहीं ढूंढ पाए तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों चीज को आपको ढूंढना पड़ेगा इसमें कि रूट 54 और रूट 150 की वैल्यू अगर हमको दिया हुआ है तो वो वैल्यू है क्या एक्चुअल में, और जो पूछा गया वो क्या है हमारे पास। तो इनको पहले देखते हैं कि ये है एक्चुअल में क्या वैल्यू। ठीक है, इसको देखिए रूट 54 को क्या लिख सकते हैं? बोलेंगे 9 गुणे 6 लिख सकते हैं। फिर 150 को कोई बोल सकता है कि इसको हम ऐसा नंबर ब्रेक करेंगे 25 गुणे में 6 लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो बोलेंगे रूट 6 दोनों जगह कॉमन है, तो रूट 6 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास कितना? 3, और यहाँ बच जाएगा 5, और ये आ गया 8 रूट 6। इसकी जो वैल्यू हमारे पास है वो हमारे पास 9.6 दिया हुआ है। अब ये वाली वैल्यू हमको दिया हुआ है। अब हम चाहें तो यहाँ से रूट 6 का मान भी निकाल सकते हैं, कितना आने वाला है। सेम पैटर्न आपको इसमें भी निकालना है कि 216 में हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, जो पूछा गया है। 216 में हमारे पास क्या वैल्यू है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे ये तो 16 गुणे 6 है, 6 ही हमको देखिए मिल रहा है कॉमन यहाँ पे, और इस वाले में भी 6 से काट देंगे तो बोलेंगे 36 गुणे 6 है। यही तो है ना हमारे पास, तो ये 36 गुणे में 6 है, 6 का मल्टीप्लीकेशन। अब 6 और 6 यहाँ भी कॉमन ले लेंगे, अगर रूट 6 का मान यहाँ भी कॉमन ले लें तो यहाँ 6 और 4 मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 10 रूट में 6 है। यानी कि हमको अगर ये दिया है तो 10 रूट 6 की जो वैल्यू चाहिए, अगर इसकी वैल्यू दिया, इसकी वैल्यू पूछा है, मतलब हमको चाहता तो ये डायरेक्ट यही क्वेश्चन दे सकता, मतलब रूट 6 तो दोनों में कॉमन है। 8 यूनिट की वैल्यू हमारे पास है, देखिए कितना? 19.6। रूट 6 तो वैसे ही कॉमन है, रेशियो में कट जाएगा। अब 10 यूनिट की वैल्यू चाहिए, अगर इसको देखा जाए तो ये 1.25 गुना पे है, उससे भी कर सकते हैं, या ऐसे काट के देख लीजिए कट रहा है क्या इससे। 8 दूना 16, 8 दूना 16 कितना हो जाएगा हमारे पास? 8 दूना 16 और 3 36, 8 चौक के 32, और पॉइंट में ही जाएगा हमारे पास। तो 8 चौके 32, 8 5 40। तो इसमें भी हम क्या कर लेंगे? 2.45 का गुणा कर लेंगे तो 24.5 आ जाएगा। मतलब रेशियो बनाना है आपको, कॉमन तरीके से ढूंढ लेना, मिल जाता है वैसे तो ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे आते हैं, और इजी तरीके से रेशियो क्रिएट हो जाता है। ऐसे नंबर रहेंगे ना जिसमें कुछ ना कुछ नंबर कॉमन दिया ही रहेगा, और इजी कैलकुलेशन में आते हैं। क्या ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? आज खत्म कर दें। 396, 396 कहाँ है? कहीं लिख दिए होंगे। हाँ जो भी दिया होगा देख लीजिएगा, उसमें क्या ही फर्क। फिर से देखिए आ गया, यहाँ 5 कॉम्बिनेशन बनेगा। देखिए ये 25 गुणे में 5 है, ये 9 गुणे में 5 है, तो 5 5 तो वैसे भी बाहर आ जाएगा, तो रूट 5 तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ से 3, यहाँ से 5, ये 8 रूट 5 है। फिर से हमारे पास 8 रूट 5 की जो वैल्यू है वो 17.88 दिया है। ठीक है, अब ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा? देखिए इसमें ये ऑड नंबर है
तो इसमें 8 घटाना पड़ेगा, तो 8 से कट जाएगा। तो 8 से कितना गुना है, √5 को छोड़ दीजिए, ये कितना गुना पे आ रहा है वो देखिए, 8 दूना 16, तो 1 बच जाएगा, फिर से 8 दूना 16, तो ये हमारे पास 16, यहाँ कितना बच जाएगा हमारे पास 16, तो फिर से 8 से नहीं कटेगा क्या, 8 दूना 16, 1 18, 16 2 बच जाएगा, 28 बच जाएगा, 7 था, तो 8 80, तो बन ही रहा है 8 के मल्टीप्लिकेशन, तो 8 दूना 16 और ये हमारे पास 18 हो गया, फिर से 2 बच गया। चलिए फिर कर लेते हैं, 8 गुणे 3 24, जो भी आ जाएगा। पूछा क्या है वो तो निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या पूछा, ये हो जाएगा, अगर 80 को ब्रेक करें √5 में, तो 16 और 5 का मल्टीप्लिकेशन बना लेते हैं, तो 32 से भी काम नहीं करेगा, 32 गुणे 5, नहीं ये तो 32 नहीं होगा, 36 गुणे 5 कर लीजिए, तो √5 यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 6 बन जाएगा, यहाँ से 4 बन जाएगा, यानी कि 10 √5 की वैल्यू निकाली, 10 √5 की वैल्यू निकाली है। अब देखिए इसको अनुपात बना सकते हैं आप चाहें तो, 2 से काट लेंगे 4, 4 यूनिट की वैल्यू 17.88 दिया है, और ये 5 यूनिट की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 4 चौके 16, फिर हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद बचा कितना, 4 चौके 16, 2 बजा 4 सत्ते 28, इसमें भी आपको 447 से गुणा कर लेना है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे करते हैं, 5 सत्ते 35, 5 वाला एक ही आ रहा है, और एक ही आंसर है ये वाला। और भी क्वेश्चन दिया इस तरीके से नहीं दिया है, 361 है, तो ये बाहर आएगा तो क्या आएगा 19, और 2 अंकों पे लगेगा, इंटू में x बराबर में 1.9, ये इसका 10 बार में कट जा रहा है, तो 10 आपका आंसर हो। ये अच्छा है, इसको देखेंगे, यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग है तो दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या, वर्गमूलों का योग दिया हुआ है, इनके वर्गों का योग चाहिए, तो 14 और 8 का स्क्वायर 64 गुणे में 30, 192 और 196, 192 और 196 अगर देखा, 8 9 9 18, 8 2 188 बन जाएगा, और तो कुछ नहीं दिख रहा हमको। हाँ, किस चीज़ का ट्रिक चाहिए बताइए, आप बताइए। इसमें देखिए क्या ही करेंगे, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, इसके लिए ट्रिक क्या करेंगे, जो क्वेश्चन ही 2-3 सेकंड वाले हैं, उसके लिए कौन सा ट्रिक बना के क्या ही बताते हैं आपको। कुछ बड़े क्वेश्चन होते हैं, कुछ इजी क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, इसमें इसका वर्गमूल नहीं पूछा था, नहीं तो फिर ये तो गलत आ जाएगा ना। अच्छा, इसमें पूछा क्या है कि दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग निकालना है, दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग, यानी कि पहले आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि वो एक्स वाई जो वैल्यू है वो क्या है, ठीक है, उसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे। ये उनके पूछा था ना, उनके वर्गों का योग निकालना है, डायरेक्ट कर देंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा आंसर। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका वर्गमूल निकालते हैं, आइए निकालते हैं। वर्गमूल निकालने के बाद वाला जो पूर्णांक आएगा 14 + 8√3 है, तो हम इसको a + b के फॉर्मेट में ब्रेक करते हैं। हमने 2 निकाल लिया, 2ab, यही तो फार्मूला होता है ना, 2ab a² b² का 2ab। अब इसमें से 2 पहले से ले लिए, तो एक 4 हो जाएगा और एक √3 हो जाएगा। क्या इससे बन जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 और 3 19, यहाँ तो 14 दिया है, तो ये तो बनेगा ही नहीं। आप बोलेंगे ये नहीं बन सकता, तो कोई और नंबर सोचते हैं इसके साथ, और क्या रख लें। तो 4 था, तो एक को 2√3 लिख लें, एक को 2√3 लिख लें और एक को 2 लिख लेते हैं, तो 2 दूना 4 दूना 8√3, तो इसका स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना, 4 तिया 12 और 2 का स्क्वायर 4, ये तो 16 आ जाएगा, इससे भी नहीं बनेगा। फिर क्या किया जाए, फिर और कर लेते हैं कुछ। तो बचा क्या है हमारे पास, 4√3 बचा है, 1 बना लेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 तिया 48, इससे भी नहीं बनेगा। तो क्या ये नंबर जो दिया है ये वर्गमूल है भी या नहीं, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। पता चला कि वर्गमूल है ही नहीं, तो फिर तो हम सोचते ही रह जाएंगे, फिर तो इसमें क्रिएट ही नहीं होगा कि दोनों के बीच में क्या नंबर हो सकता है। तो फिर हमको क्या करना होगा कि बेसिक तरीके से इसका स्क्वायर करके निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं कि कोई 2 नंबर है हमारे पास, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट निकालते हैं, और वहाँ से हम कंपेयर करके उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो बन ही नहीं रहा, क्योंकि वर्गमूल से बाहर जब आ ही नहीं रहा है, ये इससे बाहर पॉसिबल ही नहीं है, तो हम अलग अलग तो निकाल ही नहीं सकते। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग। ठीक है, ये हमारे पास दिया है 14 + 8√3, दो पूर्णांक हैं, दोनों का वर्गमूल है और इनका योग दिया हुआ है। इन दोनों के पूर्णांकों का योग चाहिए, मतलब इन्हीं दोनों के पूर्णांकों। तो चलिए दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेते हैं। अब तो ये कितना आ जाएगा, √x का स्क्वायर x, √y का स्क्वायर y, प्लस 2 रूट में xy बराबर में 14 + 8√3। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 14 आ गई,
कंपेयर करने से x प्लस वाई की वैल्यू 14 आ गई और 2 रूट एक्स वाई की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास कितनी आ गई 8 रूट 3 आ गई। मतलब इसको इससे काट दिया जाए तो हमारे पास एक्स वाई रूट की जो वैल्यू आ गई वो 4 रूट 3 आ गई। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास दोनों चीज़ निकल गई। बाकी इसको हम एक्स वाई भी निकाल सकते हैं यहाँ से। एक्स वाई निकालेंगे तो देखिए स्क्वायर 4 का 16 3 48 ये भी बन सकता है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, सबसे पहले तो वो देखिएगा। हमसे पूछा गया है कि x प्लस वाई का हमको चाहिए क्या, स्क्वायर का योग चाहिए। बोला ना दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग, ये वाली वैल्यू चाहिए हमको। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास दिया है तो पावर को स्क्वायर करना है तो क्या करते हैं, जो भी नंबर होता है इसी का स्क्वायर करके 2 घटा लेते हैं। देखिए पावर 1 से पावर 2 में जाने के लिए स्क्वायर करके क्या करते हैं 2 घटाते हैं। लेकिन इसके साथ अगर एक्स वाई है तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दे देना आपको, और कुछ नहीं। 196 माइनस में 96 और ये 100 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, जो मतलब वर्गमूल में बेस नहीं दिया था, इन्होंने अलग से क्वेश्चन ही पूछे थे कि यहाँ पे इनके पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग दिया था। तो इसमें सही है, इजी क्वेश्चन था। लेकिन क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा मैंने पहली बार गलत पढ़ लिया था, तो वैसे थोड़ा सादा ज़्यादा टाइम लग गया। रूट 8 रूट 6 से भी हो सकता था। अच्छा पिछले बार हमने बना नहीं पाया था क्या उसको, अगर पिछले बार अगर उस तरीके से ब्रेक करें, अगर उसको भी देख लें कि 14 प्लस कितना था हमारे पास 8 रूट 3, 8 रूट 3। अगर इसमें ब्रेक करने की बात किया जाए तो ऐसा एक लोगों ने कमेंट किया कि ऐसे ब्रेक कर लीजिए, रूट 8 का और रूट 6 का। बिल्कुल सही आपने कमेंट किया और सही आंसर आपने ढूंढ लिया, बिल्कुल सही है कि रूट 8 और रूट ये वाली वैल्यू हमारे पास हो सकता है। देखिए ये रूट 8 रूट 6 तो 2 है, तो ये 2 हो जाएगा, 8 छंग कितना आ जाएगा 48, तो ये रूट में 48 आ जाएगा। और ये हमारे पास 2 है और इसको लिखें तो हम ये भी वही सेम ही चीज़ बनने वाला हमारे पास कि अगर ये हमारे पास बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। जैसे 2 अगर बाहर निकाल लें तो ये भी 48 के बराबर होगा और इसको जोड़ने पे ये 14 आ भी रहा है। मतलब एक नंबर रूट 8 है और एक नंबर रूट क्या है 6 है। एक नंबर रूट 8 है और एक नंबर रूट 6 है और ये ऑलरेडी वर्गमूल का वर्गमूल दिया हुआ है। मतलब हमारे पास एक नंबर आ जाएगा 8 का स्क्वायर, एक आ जाएगा 6 का स्क्वायर। तो ये भी कर सकते थे क्योंकि ये बोला था ना कि ये वर्गमूलों का वर्गमूल पहले से वर्गमूल है। तो ये लॉन्ग प्रोसेस हो गया तो इस तरीके से लगा लेंगे। यहाँ पे उस समय हम लोगों ने कोशिश किया ये वाला बनानी था, ये प्लस में आएगा। मतलब ये किसका स्क्वायर है, रूट 8 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर। अगर ये चीज पता चल गया तो ये वर्गमूल दिया ही है पहले से, तो हमें इसी का स्क्वायर करना है क्वेश्चन में। तो ये 100 बन जाएगा, ये डायरेक्ट ऐसे लगा लेंगे। अगर ये हो गया तो परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मान लीजिए कहीं क्वेश्चन ऐसा दिया रहता कि बताइए ये वाला है कि 5 प्लस 2 रूट 6 है, इनका निकालना, तो इसमें ब्रेक करना थोड़ा आसान था कि जैसे 2 आ गया तो आप बोलेंगे एक रूट 3 होगा एक रूट 2 होगा। रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, मतलब ये देखिए 5 आ गया, 3 2 5 स्क्वायर करने पे तो ये बाहर में आएगा तो क्या आएगा रूट 3 आएगा और रूट 2 आएगा। इसका आंसर पूछेगा तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 13 आ जाएगा। कहीं मान लीजिए ऐसा लिखा रहेगा कि 7 प्लस 4 रूट 3, थोड़ा अच्छा अगर रहेगा तो आपको बनाना पड़ेगा। तो इसमें हमने बोला कि एक 2 ले लिया, एक 2 ले लिया, एक रूट 3 ले लिया। ये ए है ये बी है, तो 2 का स्क्वायर देखिए 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये वाली वैल्यू आ गया कि हाँ ये इसका ये बाहर आएगा तो 2 प्लस रूट 3 बन जाएगा। ऐसा बन सकता है, तो बनाने आपको सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे आ जाएगा, ऐसा टास्क नहीं। ये वाला मैंने बता ही दिया कैसे करना, सिर्फ जोड़ के निकाल सकते हैं इजी तरीके से। रूट 65 दिया है तो इसमें हमने जोड़ लिया, 2 ही बार तो है हमारे पास, यहाँ 2 अंकों पे तो 6.5, यहाँ पे 4 अंकों पे है तो ये 0.6, 5 6 5 11 और ये 7 10 5 है। ये रूट 3 रूट 7 दिया तो 1 रूट 7 माइनस रूट 3 है, तो इसको रेशनलाइज करिए, रूट 7 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा करिए, थोड़ा सा ईजी बनाइए इसको। तो ऊपर वाला बन जाएगा रूट 7 प्लस रूट 3, नीचे वाला देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, 7 का 7 में गुणा होगा 7 माइनस में 3, यानी कि हमारे पास आ गया 1/4 और रूट 7 की वैल्यू हमारे पास दिया है 2.64557, यहाँ तक का वैल्यू लेना है 1.732, यहाँ तक का लेना है। तो 1/4 तो आ ही गया, इनको जोड़ लीजिए, 7 और 2 कितना डिजिट तक लिया है 4 डिजिट, तो एक जीरो और ले लेंगे इसमें, 7 और 0 7 आ जाएगा, 3 5 2 फिर से 7 आ जाएगा, और क्या बचा हमारे पास 0 7 7 था, 2 और 5 7 था, 3 और 4 हमारे पास फिर से 7 है, 7 6 13 है और यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया। इसको इसमें भाग देके देख लीजिए कि लगभग कितना आने वाला।
तो ये तो शुरू होगा हमारे पास अप्रॉक्स जो नंबर आ जाएगा 3 3, ये तो ज़्यादा आना चाहिए, कहीं गलत किए हैं क्या हम लोग? एक बार फिर से देख लेते हैं। 7 6 13 था, 2 1 3 1 4, ये 4 आ जाएगा ना, अब सही है। तो 4 1 कम 4 पॉइंट लगा है, 4 9 36, 36 आ गया, फिर हमारे पास एक बच जाएगा, 4 चौके 16, 1.094 से शुरू होगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा तो करना है आपको, ठीक है, इसमें तो जो वैल्यू दिया है उसमें तो आपको सॉल्व करते हुए ही जाना है, तभी तो आगे आप बढ़ पाएंगे इसमें। बाकी बताएंगे जल्दी से कर लेंगे, मतलब ऑप्शन आ जाएगा, इतना भी मुश्किल वाला कैलकुलेशन नहीं है। अभी कोई क्वेश्चन तो है नहीं, तो पी स्क्वायर बराबर हमने लिख दिया 0.27 और नीचे में हमारे पास क्या है 27, ठीक है ना। इसको इधर लेके चले गए और इसको इधर, अब इसको इसमें भाग देना है या इसको इससे भाग देंगे अगर, ये 100 बार में कटेगा, यही होगा। तो P की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/10 आ जाएगी, ऊपर में जाएगा तो ये 0.1 आ जाएगा, आ जाएगा 0.1, बस इतना ही करना, 0.1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही। नेक्स्ट, ये वही पुराना क्वेश्चन है ब्रेक करने वाला, कि एक बार देखिए कि यहाँ पे जैसे 2√5 है, यहाँ पे हमारे पास देखिए ये कितना बन जाएगा 4 5, 3√5 बन जाएगा। तो √5 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये 5√5 की वैल्यू 11.18। तो यहाँ से हमारे पास ये 6√5 है और ये 4√5 है, तो ये बन जाएगा 10√5। तो आप बोलेंगे देखिए यहाँ 5 है और यहाँ 10 है, तो इसी का ये डबल है, तो इसी का डबल आंसर आ जाएगा सर। इसका डबल कर लीजिए, देखिए ये 0 का डबल 0, 8 का डबल 6 और 2 का 1 का डबल 2 1 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 22 तो सिर्फ डबल करना था, ओवरऑल यही था। अब यहाँ पे देखिए क्या डबल करना है, ये वाला 5√5 है, तो 5 3 8√5 है ये वाला, और यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 16 25 80 है, तो यानी 4√5 है और ये 7√5 है, तो ये 7 4 कितना हो जाएगा 11√5 है। तो यहाँ डबल तो नहीं है, लेकिन 8 11 का अनुपात है, मतलब 8 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 17.84, तो हमको 11 की वैल्यू आपको निकालनी है, ये कितना आ जाएगा। तो लगभग देखिए 8 है तो इससे ज़्यादा ही आएगा। अब इससे ज़्यादा मतलब तो ये वाला तो होगा नहीं, ये एग्जैक्ट कट रहा है क्या, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 से 2 बार कट जाएगा, 16 18 है, तो 8 दूना 16, 8 गुणे 3 24। इसको भी अगर हम करें 2.23 गुना पे, तो इधर 0 इधर 0 लगा दिए, तो ये देखिए 0 3 0 3 2 5 2 2 4 1 5 और 2 2 2 4 3 2 6 4 24.53। हाँ ये वाला ठीक है, पॉइंट में आ रहा है। √n का मान निकालना है, अच्छा बराबर में √n है, तो देखिए इसको क्या ब्रेक कर सकते हैं, बोलेंगे 5√2 है, ये 50 जो हमारे पास होता है इसको हम 25 गुणे में 2 लिख सकते हैं, तो ये 5 और 2 अंदर आ जाएगा। इसको बोलेंगे ये तो 64 है, ये 64 गुणे में 2 है, तो आप बोलिए ठीक है, ये वाला 8√2 आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे अगर तो 8 5 13√2 आ जाएगा, बराबर में √n दिया हुआ है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेंगे तो ये 169 गुणे में 2 बराबर में n आ जाएगा, n का मान यही आ जाएगा, इसका डबल आ जाएगा। इजी, ये वही पुराना क्वेश्चन है, इसका ये जितना गुना होगा उतना गुना पे करके निकाल सकते हैं, मतलब धीरे धीरे जब आप करने लगेंगे तो आपको चीजें दिखने लगेगी कि कौन सा कितना गुना है। जैसे मान लीजिए ये वाला दिया है, एक बार खुद से चेक करते हैं क्या वैल्यू हो सकती है। अगर हमारे पास √108 है तो 6 रूट में 3 आ जाएगा, 6 रूट में 3 है, 36 गुणे में 3 है, तो 36 का मतलब 6√3 है। 243 जो हमारे पास होता है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, कि ये 243 जो हो जाएगा हमारे पास 6 हो गया, और यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से तो 243, तो ये तो बाहर सीधा सीधा नहीं, ऐसे नहीं कर देंगे, 81 है, तो ये हमारे पास 9 रूट में 3 और ये हमारे पास 36 6 रूट में 3, 6 रूट में 3 मतलब 9 6 15, 15√3 की वैल्यू दिया है। अब यहाँ से देखा जाए तो ये 49 है, यानी 7√3 है, और ये 8√3 है, 8 8 7 8 7 15 है, तो दोनों सेम ही है, ये और ये बराबर है, तो आंसर भी बराबर ही आ जाए, करना नहीं था। दोनों सेम ही है तो फिर आंसर लगाएं क्यों, अगर ये भी 15√3 आ रहा है, ये भी 15√3 है, तो दोनों के आंसर सेम है, गुना निकालना ही नहीं, रेशियो बनाना ही नहीं। अब इनमें बस कॉमन ले लेना है कि जैसे ये 49 का गुणा 3 बार होता है, ये सब नंबर आपको प्रैक्टिस से आते हैं, कि देखिए ये 7 बाहर आएगा, 7 7 49,
ये 49√3 है। अब इसमें देखिए 16 × 3 होता है, तो 4 आ जाएगा बाहर, 4 सत्ते 28√3 आ जाएगा ये। बस इन दोनों को जोड़ लेना है, √3 कॉमन ले लेंगे, तो 1 दे दीजिए पहले, 50 हो गया। अब 27 जोड़ लेंगे तो 77√3 आ जाएगा ये वाला। ये वही क्वेश्चन है, देखिए ये 0.13 आएगा और ये इससे 10 बार में कट जाएगा, तो 10 आपका आंसर हो। अब यहाँ पे हमारे पास 841, ये सिर्फ स्क्वायर आपको याद रहेगा तो कर सकते हैं, इसका स्क्वायर है। इसमें देखिए ये वाली वैल्यू 14 है, 14 इसमें जोड़ लेंगे तो 7 4 11, यानी कि मतलब 121 हो जाएगा ये। 121 मतलब ये 11 जुड़ जाएगा, 11 जुड़ जाएगा तो ये 8 2 7 1 8 2 28, ये क्या बनेगा 217 से कुछ बनेगा नहीं। ये 14 था, ये वाला हमारे पास 107 है, तो 7 और 21 11 बन गया, 11 इसमें जोड़ लेंगे तो 8 बन, अच्छा ये 3 बन जाएगा, तो भी तो कुछ नहीं बन के आ रहा है। सही तो किया है ना, कि नंबर तो नहीं इसमें कुछ गलत लिख दिया गया, एक बार जल्दी से बताएंगे सभी लोग। नंबर तो गलत नहीं लिख दिया गया इसके अंदर, इसके वजह से बनने, या फिर हम गलत जोड़ ही दे रहे हैं। अच्छा ओके ठीक है, मतलब आप लोग सही बता रहे हैं। इसमें हमारे पास ये वाली वैल्यू 11 जोड़ना था, तो 11 से तो 17 यहाँ पे नहीं हो पाएगा, नहीं 17 तो नहीं बन पाएगा, कुछ और नंबर दिया होगा तो हो सकता है, क्योंकि इसके आसपास तो 25 ही बनेगा, 225 मेरे हिसाब से। आंसर तो मान लीजिए 15 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर अलग होगा, क्या हो सकता है 14 रहना चाहिए, 14 रहता तो ये बन जाता, तब 15 बनता। 14 एक बार चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन में 14 ही होगा, कि बिना उसके तो आएगा नहीं। ये वाला a+b है और ये -b है, तो बाहर आ जाएगा। देखिए इसको स्क्वायर करिए, 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4 और 15 चौके 60, और ये रूट में है अभी, ध्यान समझिएगा। ये बाहर में कितना आ जाएगा 4, यानी कि कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये वही पुराना क्वेश्चन, ये इसका कितना गुना होगा, 2 गुना 3 गुना। जैसे देखिए ये वाली वैल्यू अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है 9 छक 54 है, ध्यान समझिएगा। तो ये 3√6 है और ये 25 गुणे में 6 है, 25 गुणे में 6 है, तो ये 5√6 है, यानी कि 5 3 8√6 की वैल्यू दिया है हमको ए। अब ऐसे देखिए ये 16 गुणे में 6 है, ये 4√6 होगा, और ये वाला हमारे पास 36 गुणे में 6 है, यानी कि ये 6√6, यानी कि हमारे पास देखिए 8√6 की वैल्यू ए दिया हुआ है और 10√6 की वैल्यू चाहिए थी। ये इसका 1.25 गुना ही होता है, तो ये भी 1.25 गुना हो जाएगा, तो सीधा ही आंसर है, इसमें तो करना ही नहीं है कि 1.25 गुना का आ जाएगा। अगर गुना पता है तो देखिए 8 10 का क्या होता है, ऐसे भी देख लीजिएगा भैया, 4 और 5 का रेशियो, दोनों कट जाएंगे 4 और 5 का, तो ये इसका कितना गुना होता है, तो आप बोलेंगे 1.25 गुना। कैसे पता चला, 5 में 4 से भाग दे के भी पता चल जाएगा, भाग दे के भी निकाल सकते हैं कितना गुना पे। वर्गमूल से बाहर आएगा तो ये 18 और ये है x और 8, x के जगह पे क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इनको क्वेश्चन नहीं माना जाता, ये सब कॉमन क्वेश्चन है, इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 रखने में भी बन सकता है, और क्या देखें कर लेने वाला। तो जो ब्रेक वजह निकाल लीजिए, देखिए ये 9 गुणे में 2 है, 3 बाहर आ जाएगा, 4 तो यहाँ 12 रूट में आ जाएगा। यहाँ पे 16 गुणे में 2 है, तो 16 से 4 7 28 आ जाएगा, 28 रूट आ जाएगा। माइनस में यहाँ 25 गुणे में 2 है, 5 दूना 10 रूट में 2 आ जाएगा, तो 28 12 40 में से 10 चला गया 30 आ जाएगा। इजी है क्वेश्चन, इसी तरीके से कर सकते हैं। अब ये वाली वैल्यू दिया है, क्या ये दोनों तरफ रूट लगा तो नहीं होगा, जब भी लगा होगा कोई एक ही तरफ लगा होगा। क्वेश्चन एक बार देखिएगा आप लोग कि दोनों तरफ तो होगा, तो ये तो मतलब बनता नहीं, ये तो इधर बाहर अलग अलग होना चाहिए, तभी तो ये बनेगा ना x² + y² बराबर में ये 25 गुणे 25, मतलब 625, और यहाँ y बराबर 2x दिया है, तो यहाँ तभी तो हम निकालेंगे कुछ, इसको सॉल्व करेंगे तभी तो ये बन के आएगा। या तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं कि वैल्यू पुटिंग रख लें। क्या पूछा वैसे, वैल्यू ऑफ x का मान पूछा है, x² तो y की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, y जो है हमारे पास 2x के बराबर है, तो ऐसे कर लेंगे x², ये y के जगह पे 2x रख देंगे तो 4x² बन जाएगा बराबर 625, 5x² बराबर 625। अच्छा इजी कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं, 125, तो x की वैल्यू है 25, 5 5 25 स्क्वायर ही है ना, रूट 125 आ रहा है, रूट 125 आ रहा है क्या, और तो कुछ आएगा नहीं इसमें, वर्गमूल में ही आएगा, मतलब 5√5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो यही आ रहा है। फिर से ये पुराना क्वेश्चन,
तो ये दोनों रूट में है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। 0.13 ये वाला आ रहा है, ये शायद बाहर हो तभी तो आंसर बनेगा ना। ये इससे 3 बार एक बार में कटेगा, ये 10 बार में, यही होना चाहिए। तो अभी पहले भी हम लोग क्वेश्चन करके देखे थे। अगर ये भी रूट में होगा तो आंसर अलग आएगा, ठीक है, वो चेक करना होगा ऑप्शन के हिसाब। अगर मान लीजिए ये भी रूट में होगा, अगर मान लीजिए 0.13 आ गया बाहर में, ये तो रूट में ही रहेगा, ये 0.13 है तो ये इससे तो कटेगा हमारे पास 10 बार। तो रूट एक्स बराबर अगर 10 आएगा तो एक्स की वैल्यू 100 भी हो सकता है आंसर यहाँ पे। अगर ये भी रूट में है तो आंसर 100 आएगा, अगर रूट के बाहर है तो 10 आ जाएगा, ठीक है। वो देखना होगा क्या दिया है क्वेश्चन। एक संख्या और उसके वर्गमूल का योग 90 दिया है तो एक्स का मान क्या होगा। आप ऑप्शन से रख लीजिए, सबसे बढ़िया 81 रख लीजिए। ये 9 और 9 मिलके, अच्छा नहीं 81, 81 यहाँ आ गया और 9 आ गया, हाँ 90 हो गया, ये आ गया, सेट हो गया, ये पहला वाला ही आंसर सेट हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका सीधा सीधा ही आंसर आ गया, क्योंकि ऐसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ऑप्शन से रखना ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कॉमन से क्वेश्चन है, दोनों तरफ का वर्गमूल निकाल लीजिए। ये 1 माइनस में 99 बटे में 25 और इधर में 49 का स्क्वायर 2401 बटे में x आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसमें घटा लेंगे तो ये भी 2401 बटे में 25 बराबर में 2401 बटे में, इससे कट गया, x की वैल्यू आ गई। तो इजी कैलकुलेशन में बेस है, कुछ करना नहीं है। 361 और ये वाली वैल्यू दिया, एक बार ध्यान समझिएगा, दोनों जगह दशमलव सेम अंकों पे है तो इनको काट सकते हैं, मतलब ये 361 बटे में 1024 है, ये 19 हो जाएगा और ये वाला 32। अगर दोनों जगह दशमलव ऊपर नीचे दिए हैं तो 10 से ऊपर नीचे गुणा करके वर्गमूल निकाल लेंगे, ऐसा तो है नहीं इसमें। ये पॉइंट में दिया तो पॉइंट में ही आंसर निकालना है। आप इजी तरीके से, अगर सेम नंबर पे दशमलव मिल जाए ऊपर नीचे तो आप काट उठ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि 3 अंकों पे यहाँ पे है और 3 अंकों पे यहाँ पे, तो इसको हटा सकते हैं आप, ऐसा लिख दीजिए, ऊपर में 91 नीचे में 1331, ऐसे हो गया। यहाँ पे 2 अंकों पे है और यहाँ 2 अंकों में, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 11 इसको 91, ये इससे कट गया, ये 11 से कट जाएगा 121 बार। अब ये इसका वर्गमूल निकाल लीजिए तो ये 1/11 आ जाएगा। अगर दशमलव सेम सेम अंकों पे है तो उसको काट के हटा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 अंकों पे है, 2 अंकों पे है, हट गया तो 11 से ये ऊपर में 11 आ गया। अच्छा यहाँ पे 1 अंकों पे है तो ये वाला 9 रहेगा और यहाँ पे ये 11 है, ये 11 से 11 कट गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अगर दशमलव सेम सेम है तो उसको काटिए और उड़ा दीजिए। ये रूट दिया तो दोनों तरफ का पहले स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये देखिए ए स्क्वायर बटे में 512 बराबर में 162 बटे में ए, ये क्यूब बन जाएगा, 162 है ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ए क्यूब बराबर 512 गुणे में 162, तो ए क्यूब की वैल्यू देखिए, ये 8 का क्यूब तो होता है, तो ये दोनों ए था, ये ए भी स्क्वायर में था या नहीं था ये भी देखना पड़ेगा एक बार। अगर ये वाली ए वाली वैल्यू स्क्वायर में नहीं होगी तो ए क्यूब तो बनेगा नहीं यहाँ पे। और क्वेश्चन में क्या दिया था आप लोगों को पता होगा, मेरे हिसाब से तो ये बाहर होना चाहिए, तभी आंसर यहाँ बन पाएगा, क्योंकि यहाँ से तो कोई आंसर दिख ही नहीं रहा मुझे इसमें। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, अगर यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो ये वाला बाहर कर देते हैं, बस ये ए को बाहर करते हैं ऐसे, तब ये बनेगा ए स्क्वायर, और ये वाली स्क्वायर कर लेंगे तो ये वाला पहले से स्क्वायर हो गया, और ये वाला हमारे पास रूट में 512 है गुणे में 162। अब जो जो बाहर आ सकता है उनको बाहर ला सकते हैं। जैसे ये वाला क्या है 8 गुणे 8 गुणे में 8, अब ये वाला क्या आएगा हमारे पास 8 दूना 16, नहीं 8 से तो नहीं कटेगा ये, और इसको आधा कर सकते हैं तो 81 का 2 गुना है ये। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू बन सकती है उनको हम लोग बना लेंगे। जैसे देखिए ये 8 बाहर आ जाएगा, 81 से 9 बाहर आ जाएगा, 8 दूना 16 से 4 बाहर आ सकता है, तो 8 9 72 और गुणे 4 288 आ। हाँ तो ये चीज़ कर सकते थे, ये रूट से बाहर होगा तभी आंसर कोई देगा, अगर रूट के साथ रहेगा तो नहीं बन सकता, ठीक है। अब इसकी वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो इसमें क्या करेंगे कि आप 1/√3 की जो वैल्यू पूछी गई ना, इसको ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए √3 से, थोड़ा इजी रहेगा आपको निकालना। √3 बटे में 3 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू दिया 1.732, अब इसमें 3 से भाग देना ज़्यादा आसान है, ये 3 3 पचे 15, 0.5 से शुरू होगा, 0.5 से एक ही आंसर शुरू है, तो यही वाला हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये भी वही क्वेश्चन है। अब ये सब क्वेश्चन मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग कर लेंगे, कोई अलग टाइप है, कोई अलग टाइप नहीं है। बाकी आप लोग बताइए, अगर इसको कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको कराया तो सारा ही जाएगा।
अब इसमें कोई ऐसा क्या ही क्वेश्चन करूँ, मतलब क्वेश्चन थोड़े अच्छे होते हैं तो करने की इच्छा भी होती है। ये बाहर है, अगर ये बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही नॉर्मली तरीके से करना है इसमें, और तो कुछ हमको नहीं दिख रहा है इसमें। अब ये 243 है, ये निकाल लेंगे, 2187 है, ये निकाल लेंगे कॉमन तरीके से। लेफ्ट में रूट है, ओके चलिए वो तो हो गया क्वेश्चन ना, जो भी होगा। क्या ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हैं? ये तो कॉमन वाले क्वेश्चन है। देखिए जब स्क्वायर रूट ना आए आपको सोचने में, आप धड़ा इसको ब्रेक कर लीजिए तुरंत तुरंत, अलग अलग ब्रेक कर लेंगे। देखिए 981 है, ये 81 का 3 गुना है। इस वाले में भी नंबर आपको ब्रेक करना होगा कि ये देखिए 9 का, यानी कि ये हमारे पास क्या होता है 9 का क्यूब 729, इसका ये 3 गुना है, 7 गुणे 3, 7 गुणे 3 21, 21 का 3 गुना, तो ये वाला इसका वैल्यू है। तो जो नंबर जहाँ जहाँ से बाहर आ जाए उनको बाहर कर लेंगे। तो ये वाला 9 बाहर आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 27 बाहर आ जाएगा, 3 दोनों में कट के 3 बन जाएंगे, और सॉल्व कर लेंगे, ओवरऑल 27 मिल जाएगा। मतलब कॉमन है, कैलकुलेशन तो आपको थोड़ा थोड़ा करना ही पड़ेगा। अब रूट 7 है तो 7 से काटिए इसको, 7 छंग 42, कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, 7 दूना 14, 3 बच जाएगा, 7 पचे 35, यानी कि 25। तो कुछ करना नहीं है, आप जो जो दिया करते जाइए। ऊपर में 24 है, नीचे में 25। अब भाग तो देना पड़ेगा, तो भाग कैसे देंगे, ऐसे देंगे भैया। 1/25 होता है, वो होता है हमारा कितना 0.4 होता है, सॉरी 4% होता है। आपने 4% पढ़ा तो होगा। 1/25 की वैल्यू 4, तो पहले 4 से इसमें गुणा कर लेते हैं 4%। तो 24 चौके कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। अब प्रतिशत को हटाने के लिए फिर 100 से भाग देना पड़ता है, तो 0.96 आ जाएगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि ब्रेक करना पड़ेगा। देखिए ऊपर में हमारे पास क्या मान निकालना है, अगर ये रूट में है 9 तो बाहर में तो 3 आएगा, तो 3 तो इसी में पॉसिबल है और इसी में पॉसिबल है, तो ये वाला हो नहीं सकता। और लगभग ये 58 है, तो ये 7 के स्क्वायर से तो बड़ा ही होगा, 2 का स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, तो यही वाला होगा। मतलब अप्रॉक्स आंसर से भी अगर देखें तो आंसर आपका निकल जाता है कॉमन तरीके से। मतलब इसमें अगर कॉमन सेंस भी लगाएंगे कि भैया इस 7 के स्क्वायर के आस पास होगा, मतलब ज्यादा होगा, और नीचे में 3 ही होना चाहिए क्योंकि 9 है, तो ये 9 तो हो ही नहीं सकता। तो दो दो वाले तो वैसे ही गलत, ठीक है। इसका भी वर्गमूल निकालना, तो एक कॉमन सेंस लगाते हैं कि अब ये वाली वैल्यू कितना होगा। ये 5 है, मतलब 2 के स्क्वायर से थोड़ा ज्यादा आएगा, 2 के स्क्वायर से थोड़ा ज्यादा आएगा। 2 के स्क्वायर से ज्यादा कौन सा नंबर है, थोड़ा देखेंगे। 7 दूना 14, ये तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा था, ये गलत हो गया। 7 दूना 14, 2 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 7 दूना 14, और ये कितना बच गया लगभग हमारे पास 3 30 हो जाएगा, लगभग 2.4। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। 7 दूना 14, 2.1, 7 दूना 14 और 2 हमारे पास कितना आ जाएगा 2 के आसपास। और ये वाला देखिए कि 5 से भी ज्यादा है, ध्यान समझिएगा, 5 से भी ज्यादा है, मतलब 2.4 वाला सही आंसर होगा अप्रोक्स अगर देखें तो। नहीं तो सॉल्व तो कर ही सकते हैं आप, इतना बड़ा टास्क नहीं है कि आप इसका इसमें गुणा करिए, स्क्वायर कर लीजिए, वर्गमूल दिख ही जाएगा आपको। ये वाला वैल्यू बाहर में 7 आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू 17 आ जाएगी। 17 289 है तो 17 सीधा आ गया। तो इतना भी नहीं करना है कि वर्गमूल इसमें करना है कि नहीं करना। देखिए ये वाला देखिए, ये है a/b का होल स्क्वायर प्लस b/a का होल स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू में a/b इंटू में b/a। तो ये क्या बन जाएगा a/b प्लस b/a का होल स्क्वायर हो जाएगा। और वर्गमूल निकालेंगे तो a/b प्लस b/a हो जाएगा। कॉमन है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो फार्मूला ही है सब। ठीक है, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कॉमन तरीके से। इसकी वैल्यू 13 दिया है, ये क्या इसके पहले पॉइंट वॉइंट कहीं लगाया है इसमें कि ऐसे ही दे दिया है? पॉइंट यहाँ तो नहीं पॉइंट लगाया था, देखिए 3 8 पॉइंट कहाँ लगा था एक बार चेक कर लीजिएगा। 8 बार पे लगा है कि 6 बार पे लगा है, उसके हिसाब से होगा। जैसा भी होगा कर लेंगे, ऐसा कोई टास्क नहीं है इसमें कि जो आपसे ना बन पाए। ठीक है, इस इजी तरीके से बना सकते हैं। पॉइंट पूरा लास्ट में लगा होगा तो उसके हिसाब से करेंगे। 3 3 6 2 8 है तो 4 अंकों पे आ जाएगा ऐसे। 0.0013 ये बन जाएगा, नीचे में 13 है। इसके हिसाब से फिर आंसर निकालना होगा। मतलब 4 अंकों पे हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ये वाला या ये वाला। 3 अंकों तो हो ही नहीं सकता, जब भी होगा 4 वाला होगा तो सी वाला ही बनेगा यहाँ, और तो कोई चांस ही नहीं। तो आंसर सी हो। स्क्वायर है स्क्वायर है स्क्वायर है, कॉमन कॉमन क्वेश्चन है, क्या ही करेंगे। पॉइंट पॉइंट का फर्क है, और ऐसे क्वेश्चन पहले भी कई बार बताए जा चुके हैं कि ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा आंसर बस देखना है कि देखिए पॉइंट का कितने का फर्क है, 0.14 और 0.14, इन दोनों में पॉइंट का जो फर्क है वो एक अंक का फर्क है, तो बस उसी का स्क्वायर कर लेते हैं। ये हमारे पास कितना आ जाएगा
100 आ जाएगा, यानी कि ऊपर नीचे जो हम 100 से गुणा करते हैं वही हमारे पास बन जाता है। लेकिन इस बार एक चीज़ का ध्यान देंगे, ये नीचे वाले में पॉइंट ज़्यादा है, तो ये हमारे पास आंसर बनेगा वो 1/100 बन जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। पॉइंट 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 0.01, ठीक है, ये आ जाएगा। अब सॉल्व करके भी देखेंगे तो बन जाएगा। ये भी कर सकते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लीजिए, ये 4 से काट दीजिए, वर्गमूल आ जाएगा, इसके जगह पे x मान। अब इसमें क्या ही करने वाले हैं, अप्रॉक्स देखा जाए तो ये किसका स्क्वायर होगा, और जो भी स्क्वायर आएगा तो उसे भाग देना है। अप्रॉक्स जैसे जो भी आएगा कि ये जो वैल्यू किसके स्क्वायर के आसपास होती है, अगर आपको स्क्वायर याद भी रहेगा ना तो भी आप इजी तरीके से कर सकते हैं, जैसे 784 के आसपास आ जाएगा। और नहीं आता तो वर्गमूल कर लीजिए ना, दोनों तरफ का स्क्वायर 4 से काट लीजिए, सीधा 4 से बन जाएगा। वर्गमूल क्यों निकालेंगे, इनका वर्गमूल निकालना है तो निकाल लीजिए, ऊपर नीचे कुछ काटना हो तो काट सकते हैं। से 4 से 41 है, ये हमने 2 से काटा था तो 2 9 18, और ये 2 6 12, 900 हमारे पास, 2 1 कम 2। अब इसको हिसाब से आप लोग देख लीजिए कौन कौन सा नंबर बन सकता है। ये वाली वैल्यू हमारे पास 21 का है तो 21 वाला आ जाएगा, एक हमारे पास 31 का होगा तो 31 वाला आ जाएगा, यही वाला आंसर हो। ये 3 सही, एक सही 3/11 का वर्ग क्या होगा, तो इसको गुणा 11 कम 11 3 14, 14/13 का 11 का वर्ग निकालना है, 198/1। तो मैं भी लगा लगा के इजी क्वेश्चन परेशान हो चुका हूँ, इसमें क्या ही सॉल्व करें अब। माइनस में 12 गुणे में 570 गुणे में -12/8, माइनस माइनस तो वैसे भी कट ही जाएगा, 8 दूना 16 आ जाएगा। और ये भी रूट में तो नहीं था 576, एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर रूट में होगा तो उसके हिसाब से आंसर लिखना होगा, अगर रूट में नहीं होगा तो उसके हिसाब से, क्योंकि ये तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि ये भी रूट में होना चाहिए तब ये आंसर बन सकता था। तो 576 रहता तो ये आंसर कुछ दे देता कि 24 है, तो कुछ आंसर ये बनता आपका। 12 से ये कट जाएगा 2 बार में, और ये 2 से 2 कट जाएगा और 1, तो तब ये पॉसिबिलिटी है कि हाँ क्या आंसर हमको मिलने वाला है। 17 है, हो गया 17 हो गया, और नीचे में 8 हो गया, 4 का क्यूब मतलब 64, 8 आ गया, 8 से 2 गुना पे 17 दूना 98, यानी कि 14 हो जाएगा। एक बार देखना होगा आपको कि नीचे रूट है कि नहीं, 30। अगर ये रूट नहीं होगा तो इसको 14 से काटेंगे और उसके बाद इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए रूट में होगा तो ठीक है, रूट में नहीं होगा तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों को सॉल्व कर सकते हैं और दोनों को जोड़ के भाग दे सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। अच्छा जी, इनको गुणा करके भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या पूछा गया क्वेश्चन, उसके हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा। हाँ, बाकी आप देखिए, आप सब लोग करिएगा भी, मेरे हिसाब से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। अब जो रूट वाले क्वेश्चन होंगे उनको करेंगे हम लोग, से वो वाले पावर वाले करते हैं, ठीक है। इसको आप थोड़ा स्किप करते हैं, एक खुद से करेंगे, इजी क्वेश्चन, इजी है। 4 बार में काट दीजिए, 2 आ जाएगा, ये भी इजी है, कर सकते हैं। इसी वाले हैं, कॉमन लेके करना है, कर सकते हैं। ये ऑलरेडी बताया जा चुका है, कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों में, बस वैल्यू रखनी है, पॉइंट का ध्यान देना है ये क्वेश्चन में कैसे करने वाले। ये भी इजी लेवल है, ये भी हो सकता है, कोई नया भी नहीं मिल रहा। देखिए ये भी इजी है, कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सीख लेते हैं कि ये वाले क्वेश्चन क्या आते हैं, घात वाले क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों का मतलब हो गया कि 6 के पावर में x+4 है बराबर 6 के पावर में 7 है, तो हम दोनों तरफ का वैल्यू बस कंपेयर कर लेते हैं और कुछ नहीं। अगर पावर हमारे पास बेस अगर सेम होता है तो पावर को हम इक्वल कर सकते हैं, यही हमारे पास प्रोसेस है कि अगर x के पावर m है और x के पावर n है तो m और n दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगी, ठीक है। ये तो कर सकते हैं, ये तो इजी है। और ये सबसे लास्ट टाइप है आपका सर्टेन इंडाइसेस का, इसमें कुछ अलग से नहीं करना। पावर वाले गेम को थोड़ा सा देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे क्या ये बेस दोनों के सेम है, तो नहीं। देखिए यहाँ ये 5 है, यहाँ 8 है, तो इसको भी 5 बनाना पड़ेगा। जैसे ये वाला 8 है तो ऊपर वाला क्या है 8, नीचे वाला 5 का 2 है, और इसके पावर में भी हमारे पास 3 है, ठीक है। सेम वही चीज़ वहाँ पे भी है, 5 और सॉरी 8 और नीचे में क्या है 3, इनके पावर में हमारे पास क्यूब के पावर में k दिया हुआ है। तो ये दोनों का बेस देखिए, पहले तो इनको गुणा हो जाएगा, ये दोनों 3 गुणे 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मतलब हम अब बोल सकते हैं 8/5 के पावर में हमारे पास ये 9 है, और इंटू में 8/5 है ये वाला, तो 5 के पावर में हमारे पास 3k है। अब जब बेस सेम होता है ना, जैसे अगर कहीं लिखा है x के पावर m इंटू में x के पावर n, अगर ये दोनों बेस सेम है और गुणा किया जाए
ये दोनों पावर जुड़ जाते हैं, x प्लस एम प्लस, ये वाला कितना आ जाएगा 8/5 के पावर में 9 + 3k। अच्छा ये चीजें माइंड में होनी चाहिए। और इधर वाली वैल्यू कितनी है, ये ऑलरेडी बराबर दिया है दोनों का, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो k का मान आ जाएगा 9 + 3k बराबर 15। 3k बराबर ये इसमें चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, k बराबर कितना आ जाएगा, मतलब ये कॉमन है। आगे इतने करने की जरूरत नहीं थी। देखिए यहाँ पे क्यूब दिख रहा था, हम एग्जाम में कितना करते हैं, ये क्यूब है 3 × 3 9, ये भी क्यूब है 3 × 3 9, मतलब कि 9 + 3 के बराबर में हमको 15 लिखना था, सिर्फ इतना ही लिखना था। अगर आपको ये चीज पता है तो आप माइंड में भी कर सकते हैं। देखिए ये 8 का क्यूब है तो ये 3 का 3 में गुणा होगा तो 9 आएगा। यहाँ भी क्यूब है तो 3 का गुणा k में होगा 3 के आएगा, इधर 15 के बराबर आ जाएगा। सिर्फ एक लेके हम आंसर तो एग्जाम में इतने से ही लगा सकते हैं 2-3 सेकंड में, लेकिन क्या प्रोसेस था उसको भी आपको पता होना। जैसे यहाँ पे बेस सेम दिया है, बेस सेम है तो हम सबको जोड़ सकते हैं, और जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये कट भी जाते हैं। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि कट जाते हैं। जैसे ये mn है, माइनस में mp है, प्लस np है, माइनस में mn है, ये सभी कट जाते हैं। मैक्सिमम चीजों में यही आता है कि pm है, माइनस में np है। देखिए ये माइनस वाले से माइनस वाले से प्लस वाले से प्लस वाले से कट जाएगा, और किसी भी संख्या के पावर अगर 0 आ जाता है तो वो 1 हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसे पावर बने रहते हैं तो हमेशा वो कट के 0 आता है या तो 1 आता है। तो उसके पावर में 0 आ गया तो इस पूरे की वैल्यू तो 0 है, अरे सॉरी 1 है, तो यहाँ तक तो 1 आ गया। इसको देखिए ये किसका है, 5 के पावर 4 होता है तो ये बाहर में आएगा तो 5, ये भी कितना आएगा 5। अब ये दोनों फिर से कट के कितने बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। तो 0 बन जाएंगे तो आंसर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये कॉमन चीज है। ठीक है, इसमें कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना था। और वैसे तो हम इसको नहीं भी सॉल्व करते, सिर्फ इसी को देख लेते तो भी हमारा आंसर आ गया होता। ये तो 5 के पावर 4 की वैल्यू है, और ये वाला ये है। देखिए 625 ये 4th रूट है, तो 5 × 5 × 5 625 आता है हमारे पास 4 बार गुणा करने पे। और 5 5 कट के अगर ये 0 तो सारा 0 ही बना देगा, इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों तरफ के पावर को हमेशा सेम रखना होता है, और इजी क्या है कि दोनों तरफ 2 बना लीजिए। देखिए 2 यहाँ पे दिया है, तो देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है। ठीक है, तो अब देखिए सब जगह 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ से देखिए x बन जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर था तो 12 × 24 24 आ जाएगा। यहाँ पे 3 × 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब ये 2 के पावर 4 था तो 11 × 4 44 आ जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, 24 घटा लेंगे इसमें से तो हमारे पास 20 आ जाएगा, 20 में से 9 चला जाएगा तो 11 आ जाएगा। इजी घातांक वाले क्वेश्चन है, बना लेंगे। अब ये भी देखिए घातांक से रिलेटेड क्वेश्चन, 4 के पावर हमारे पास -5 है, भाग देना है 4 के पावर 7 से और 4 के पावर -6। तो जो माइनस पावर वाले ऊपर में है वो नीचे आ जाते हैं, नीचे वाले ऊपर चले जाते हैं। जैसे ऊपर में देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा, 4 के पावर 6, और ये वाला 4 के पावर 7 पहले से था, ये वाला लाएंगे तो ये नीचे में पॉजिटिव आ जाएगा। अगर इसको यहाँ प्लेस कर दें और इसको यहाँ प्लेस कर दें तो ये पॉजिटिव साइन में हो जाते हैं। अब जो जो लगे काटना है काट दीजिए, 4 के पावर 6, नीचे में 4 के पावर 7 और 5 12 आ जाएगा। अब इसके हिसाब से इनको आप वैल्यू को एडजस्ट कर लीजिए, कौन सी वैल्यू हमको कहाँ रखनी है, किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ थोड़ी सी गलती कर दी हम लोगों ने, भाग हमको यहीं तक देना था ना, बॉडमॉस रूल भी तो देखना है, फिर तो ये गलत हो ही जाएगा इसमें। ठीक है, ये 4 के पावर -5 में हमको भाग देना था 4 के पावर 7 का, ये तो गुणा का सिंबल है ना -6 का, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 4 के पावर -10 का। ठीक है, ये वाली वैल्यू देखिए 6 था ना, तो भाग वाला ये वाली वैल्यू है 7 का, और ये 6 है, ये 5 है तो ये 11 आ जाएगी। और ये वाली वैल्यू ऊपर ले जाएंगे तो 4 के पावर -7 आ जाएगी। ये 4 के पावर -18 बनेगा, ना कि वो बनेगा जो हमको चाहिए। ठीक है, जो मल्टीप्लाई में वो मल्टीप्लाई में, पहले भाग फिर गुणा देना है, बॉडमॉस रूल को भूलना नहीं है। ये वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी। नेक्स्ट देख लेंगे, ये भी वही सेम ही चीज़ें हैं, पावर का कम्बिनेशन है। देखिए पावर अगर 1/2 होता है तो ये बाहर में 13 आ जाएगा। 1/2 पावर का मतलब होता है रूट, तो ये 13 आ गया। 2/3 का मतलब क्या होता है कि 1/3 भी है और साथ में इसके पावर में 2 भी है, ये दोनों चीज़ें हैं। ऐसा 2/3 कहीं लिखा है तो मतलब 1/3 का मतलब क्यूब रूट है। 8 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 8 का क्यूब रूट अगर निकालेंगे 1/3 तो 2 आ जाएगा, और फिर इसके पावर में स्क्वायर भी है, मतलब ये क्या आएगा 4 आएगा, मतलब ये वाली वैल्यू 4 है। 4 × 3 ये 12 आ जाएगा, -16 आ जाएगा। बस इन्हीं को सॉल्व कर लेंगे, अब ये वाली वैल्यू हमको दे देंगे। अच्छा इसमें फ्रैक्शन में कहाँ से आया था, फ्रैक्शन नहीं आएगा, ये तो वैल्यू ऐसी आ जाएगी। 12 यानी 4
और ये वाली वैल्यू माइनस में, और भी है क्या क्वेश्चन के? 13 वर्गमूल तो दिया है इसमें, तो फिर एक बार चेक कर लेंगे कि सही सही तो है ना सारी वैल्यू यहाँ। मेरे हिसाब से कुछ और वैल्यू हो सकती है क्योंकि आंसर तो नहीं मैच कर रहा है। तो ये वैल्यू सारी सही तो लिखी गई हैं और बुक से ही मैच करा पाएंगे। मेरे जो जो ये है उसके हिसाब से तो आंसर कोई नहीं दिख रहा है इसमें, तो कुछ और वैल्यू हो सकती है। और वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज किया जाए अगर? 69 तो 13 का है ही हमारे पास, 4 तो हो ही सकता है, ये भी 12 सही है, यहाँ भी सही आ रहा है, इसमें कोई चेंज हो नहीं सकती। गलती कहीं इधर तो नहीं है, कुछ और दिया था 169 के जगह में कोई और वैल्यू दी थी? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए, फिर आगे चले हम लोग। नहीं तो ऐसा भी नहीं है, कर तो लेंगे जो भी वैल्यू दिया होगा, ठीक है। हाँ जल्दी से बताएंगे। आज इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। 2 4 5 क्वेश्चन और बचे, के हिसाब से कर लेंगे। सैटरडे संडे में टाइम फिक्स नहीं है, सैटरडे संडे में स्पेशल क्लास चलती है, थोड़ा आप लोग ध्यान दिया करिए। कल का टाइमिंग फिक्स है, कल 8 बजे चलेगी डेसिमल फ्रैक्शन, तैयार रहेंगे सभी लोग, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या बदल दें, कुछ निकला आप लोगों का? 12 की जगह 4 है, नहीं ये तो सही होगा, क्वेश्चन जो लगाया गया ये गलत नहीं लिखा गया है, के हिसाब से जो आंसर आएगा वो तो आ ही जाएगा। अब क्वेश्चन में कोई चेंज होगा हमारे पास, क्वेश्चन कोई चेंज होगा, 12 की जगह 4 दिया रहेगा तो ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ तो 4 क्यों लिख देंगे उसको? क्वेश्चन कोई और हो सकता है कि किसी और की जगह में कोई और नंबर दिया हो। अच्छा एक लोग बता रहे हैं यहाँ 16/9 है, ओके, अगर 16/9 है तो आंसर थोड़ा सा बदल सकता है यहाँ पे, फिर फ्रैक्शन में आ सकता है कि ऊपर में 4 आ जाएगा, नीचे में 3 आ जाएगा। अब ये आंसर अलग हो सकता है कि हाँ अब यहाँ अगर ये 16/9 होगा तो उसके हिसाब से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, ये क्या क्या वैल्यू हमारे पास हो सकती है। हाँ अब इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इनको सॉल्व करिए और देखिए कि 4 4 कॉमन है या जो भी करना है, इसके हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा, या तो दोनों कट जाएंगे या तो जो भी आ जाएगा वैल्यू उसके हिसाब से आपको देखना है कि क्या पॉसिबल है हमारे पास, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या आ जाएगा यहाँ पे, मेरे हिसाब से तो ये बनना चाहिए अप्रॉक्स जो बनेगा। देखिए लगभग मैं बस देख रहा हूँ तो 4/3 लगभग, ये देखिए तो 4/3 मतलब एक से ज्यादा, ये 15 17 बन जाएगा, 17 में से 12 जाएगा तो लगभग 5 के आसपास तो आ ही रहा है। अप्रॉक्स भी सॉल्व भी कर देंगे तो भी आएगा, 3 तो लास्ट में मिलेगा ही। सब गुणा करना है, 3 है 4 है 5 है और इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो 3 के पावर -5, ये बटे में 3 के पावर +5 हो जाए, ये 2 आ सकता है यहाँ पे, तो 2 के पावर में -10 आ सकता है, ये 5 के पावर में अच्छा +10 आ सकता है और ये भी 5 आ सकता है। अब इनको थोड़ा और सॉल्व किया जाए तो ये, लेकिन इसको बना के करना क्या चाहते हैं, इन सभी को गुणा करके अगर पावर हमारे पास अगर अलग अलग दिए हैं हम कैसे कर सकते हैं, तो सीधा सबको या तो गुणा कर लीजिए, बेस सेम आ जाएगा दोनों का। देखिए बेस सेम है तो इसको 10 भी नहीं करते हैं, यहाँ पे बेस हमारे पास क्या था, 4 के पावर 5 ही रखते हैं, 4 दिया 12 × 5 = 60। ऐसा हो सकता है अगर हमारे पास सभी के पावर अगर बेस सेम सेम है तो इनका आपस में गुणा कर सकते हैं। क्वेश्चन उल्टा कर लीजिए इसको बस, 8/5 के पावर में 7 आ जाएगा, तो भी उल्टा कर लीजिए, 5/8 के पावर में 4 आ जाएगा, तो भी उल्टा कर लीजिए, 4/1 के पावर में 3 आ जाएगा। अच्छा इन सब के पावर में हमारे पास -3 है, इसको भी ध्यान दीजिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे ये इससे कट गया ये इससे कट गया तो यहाँ 8 बटे क्या क्या कट जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ये 7 बार है और ये ज़्यादा बार वाला है ना, ये कट जाएगा, ये 3 बार बचेगा, ये 5 के पावर 3, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 8 बटे में 5 के पावर में, और ये 4 बटे में 4 का क्यूब है, ये पावर में भी -3 है, -3 है तो फिर से पलट जाएंगे सब, फिर से 5/8 के पावर में 3, और ये वाला हमारे पास 1/4 के पावर में 3। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, देखिए ये वाला इसमें कॉमन हो सकता है तो पावर बढ़ सकता है घट सकता है, चेंज करके आप देख सकते हैं कौन सा वाला आपके पास आने, ठीक है। आप चेक करिएगा क्योंकि नीचे में वैल्यू बढ़ेगी, देखिए 8 है और 4 है, ये 32 का कॉम्बिनेशन बना देगा और पावर हमारे पास सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे भी हमारे पास 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 8 × 4 32 के पावर 3 लिख सकते हैं, और साथ में ये बाहर वाला 3 तो हमारे पास है ही, तो 32 के पावर 3 × 3 9 आ जाएगा, मतलब कौन सा वाला आएगा, नीचे में ये वाला है, 32 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ईजी है, करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कहीं 4 के पावर 3 लिखा है और कहीं 8 के पावर 3 लिखा है,
अगर ये दोनों बेस सेम है ना तो इनका आप गुणा कर सकते हैं ऐसे, 8 चौके 32 के पावर 3 लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज है। ये वाली वैल्यू दोनों आपस में क्या है, सेम है, इसका ध्यान रखना है। तो तभी तो हमने बताया ना कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसे बना, यहाँ भी 3 था, यहाँ भी पावर 3 ही, तो 8 गुणे 4 32 के पावर 3 और ये वाला 3 मिलके कितना आएगा, 9 वाला। ऑप्शन का एलिमिनेट कर दिया हमने। अच्छा, ये तो बस 5 रूट निकालना है, 3 है, ये 2 है, 2 है ऊपर में, नीचे में 3, 2 3 है ना, 2 3 ये वाला है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, तो आना चाहिए। ये भी वही सीधा सीधा है, दोनों तरफ का वर्गमूल निकाल लीजिए कि ये वाला हमारे पास x और नीचे में हमारे पास 25 है, तो 2.5 हो जाएगा और बराबर में ये 4 आ जाएगा। x की वैल्यू 10, 4 दूना 8, क्या हो गया, वो और दिया था क्या, x रूट में है और ये, अच्छा वर्गमूल है ना हमारे पास, ये तो ध्यान नहीं दिया हम लोग, वर्गमूल निकालना है तो ये तो इतना ही रहेगा ना, इस 25 आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय, ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका था कि अपरिमेय मतलब जो कि हमारे पास रूट से बाहर ना आता, तुम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। और रूट से बाहर कौन सा नहीं आ सकता, वो देखिए, जैसे 4096 हमको पता है स्क्वायर भी होता है, ठीक है, और हमारे पास ये स्क्वायर भी बन सकता है और क्यूब भी बन सकता है, क्या 64 है ना, देखिए एक्चुअल में क्या होता है, 64 का स्क्वायर होता है 4096, और फिर बोलेंगे ये तो स्क्वायर तो बन ही जाएगा, यानी कि वर्गमूल की तो बात ही नहीं किया यहाँ पे कहीं पे भी। और क्या क्या बन सकता है, ये 4 का क्यूब भी हो सकता है और इसके पावर में भी 2 हो सकता है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, तो 3 दूना 6, 4 के पावर में 6 भी बन सकता है, यानी ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, 8 भी बन सकता है, क्या इसमें नहीं बन सकता। अब यही चीज आपको यहाँ से ढूंढनी है कि 8 पॉसिबल है, क्यूब तो पॉसिबल है कि 4 क्यूब का भी हमारे पास स्क्वायर है, तो क्यूब भी बन सकता है, तो क्यूब बन सकता है, ये बन सकता है, तो ये 8 वाला नहीं बनेगा हमारे पास, क्या होगा 8 वाला नहीं बनेगा, यानी कि सी वाला हमारा क्या होगा, राइट आंसर। 8 के कॉम्बिनेशन में इसमें कहीं बनी रही, देखें ये 2 इधर ला देंगे तो स्क्वायर, इधर 3 कर देंगे तो क्यूब, और पावर 6 तो बन ही जाएगा, 3 दूना 6, तो 8 इसमें नहीं बन पाएगा, तो ये वाला वैल्यू क्या होगी, अपरिमेय, ये रूट से बाहर नहीं आ सकता। इनमें से किस संख्या को निम्नलिखित व्यंजक को जोड़ने में प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। अच्छा, पूर्ण वर्ग कैसे निकलेगा, जोड़ लीजिए या तो कॉमन तरीके से, और हमको पता है कि जो नंबर होता है विषम संख्याएं जो होती है ना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर यानी कि हमारे पास 36 बन जाना चाहिए, तो भी इनको जोड़ लीजिए, देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 7 4 11 9 20 11 11 31 और 31 और 10 हमारे पास 41, 2 हमारे पास, तो 43 43, यानी कि 43 और यहाँ से 5 और 7, इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा। एक बार फिर से जोड़िए, तो सही तो जोड़े ना हम लोग, तो 5 ही आएगा, 44 होगा ना लास्ट में, तो हाँ तो 5 सही होगा। हाँ, बाकी बस बेसिक तरीके से जोड़ के कर देना है। वर्गमूल निकाल लेंगे, देखिए दोनों तरफ का, यहाँ पे देखिए रूट दिया है पहले से, तो पहले तो स्क्वायर करेंगे तो 5 के पावर n आ जाएगा, तो ये देखिए क्या आ जाएगा, 25 का 5 के पावर में कितना आ जाएगा, हमारे 4 पहले से था और 5 के पावर में 4 एक बार और आ जाएगा, तो 4 4 मिलके कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 25 का 625 मतलब 5 के पावर में क्या होता है, 4 होता है, इस तरीके से बन जाएगा। सेम इस तरीके से ये भी कर सकते हैं, 3 के पावर n है, तो ये 3 के पावर में कितना होता है, 4, और 4 81, 81 का हमारे पास नहीं, 3 का क्यूब, 3 के पावर में 6 ना, 6 2 बार आ जाएगा, 3 के पावर में 6 6 12, मतलब एक कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, अगर बेसिक चीज़ है तो आप आसानी से कर सकते हैं कि 3 के पावर 6 आया तो स्क्वायर कर लेंगे तो 6 दूना 12 बन जाएगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन है। अब आपके पास 6 7 क्वेश्चन और बचे, उसको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप पूछ लीजिएगा, मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है। अच्छा हाँ, इसमें एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि कोई बेहतर क्वेश्चन था जो मतलब थोड़ा घुमा सकता है आपके पास, वो क्वेश्चन कहाँ है एक बार चेक करते हैं। ये तो कर ही लेंगे आप लोग, ये भी कर लेंगे, क्यूब रूट निकालना है कर लेंगे, वर्गमूल किसके बराबर होगा ये भी कर लेंगे, विभाजक का पुनर्गठन मतलब ऊपर नीचे गुणा कर देना, इसमें ऐसे क्वेश्चन में वो कंफ्यूज मत होइएगा, तो ऊपर में बस साइन का गुणा कर देना, 5 माइनस 3√2 और नीचे में 5 माइनस, जो आएगा वही आंसर होगा। ये भी इजी है, ये भी इजी है, कॉमन क्वेश्चन। हाँ, ये वर्गमूल निकालना था, देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे अगर ये वर्गमूल निकालना था तो दोनों में देखिए 3 की पावर 38 हमारे पास कॉमन है, इसमें यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा,
अब इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं आप। देखिए ये वाली वैल्यू 4 है तो बाहर में 4 आ जाए, सॉरी 2 आ जाएगी, और 3 की पावर अगर 38 बार है तो 3 की पावर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो 2 गुणे में 3 की पावर 19 आ जाएगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, तो देखिए ये 38 वाले वैल्यू को हम क्या ले सकते थे, कॉमन ले सकते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में। अच्छा, इसका तो अभी हमने सीख ही लिया कि कैसे निकलेगा वर्गमूलों का योग। ब्रेक करने की कोशिश करेंगे आप लोग कि जैसे 2 बन जाएगा तो यहाँ से 4 और 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा, नहीं बनेगा तो इसमें और भी ब्रेक करेंगे कि अंदर में इस 4 को ले जाएंगे तो 16 बचे 80 बन जाएगा। अब 80 में आपको एक नंबर ब्रेक करना है कि हम किसको गुणा कर लें कि जिससे हमारा 18 बन जाए। ठीक है, कि किस नंबर से 18 बन सकता है, इसके हिसाब से हम इसमें निकाल सकते हैं कौन सा नंबर आ सकता है। 80 के में क्या क्या कॉमन हो सकता है, तो 16 और 5 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, 8 और 10 का कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो बोलेंगे हाँ 8 10 में हमारा कॉम्बिनेशन बन जा रहा है, 18 आ रहा है, तो 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो इन दोनों के हिसाब से निकाल देंगे और आंसर कितना आ जाएगा, 164, जो शुरू में बताया गया। ये क्यूब रूट है 6 का। अच्छा, इसका भी वर्गमूल है तो वही सेम चीज है, 3 के पावर 17 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। इजी वाला है, और इजी और इजी, बस इतना ही क्वेश्चन था आपका। एक समूह में तय किया गया कि एक सदस्य में अधिक से अधिक उतने ही पैसे दिए जाएंगे जितनी सदस्यों की संख्या है। मतलब ये बात कर रहा है कि ये वर्ग है, इसका सिर्फ वर्गमूल निकाल लेना है भाई। जितने सदस्य हैं उतने ही पैसे दिए जाएंगे, मतलब दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये किसका वर्गमूल होता है, ये 79 का होता है। तो यहाँ से 70, अच्छा नहीं 70 पॉइंट में दिया ना सदस्य, हाँ 79, ठीक। तो पॉइंट को छोड़ दिया जाए, 79 सही है। छात्र तो उतने होंगे, पैसे में पैसा दिया गया होगा और क्या होगा, 79 पैसे दिए होंगे इसलिए पॉइंट में है, पैसे ही दिया होगा ना राशि। हाँ ठीक है, पैसे में रहेंगे तो उतना ही वैल्यू आएगी रुपए के हिसाब से। तो यही आपका पूरा क्वेश्चन था, इसी तरीके से लगाना है इसमें। सर्ट एंड डाइसिस में कोई और अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं, कुछ टाइप का क्वेश्चन और है जो सिंप्लीफिकेशन में करेंगे हम लोग। जैसे इस तरीके के जो नंबर आते हैं कि रूट में 12 दिया है, रूट में 12 दिया है और इस तरीके से जा रहा है, ये भी आपको रेयर वाले मिलते हैं। आपको कहीं रूट में 12 माइनस रूट में 12 प्लस रूट में 12 फिर माइनस रूट में 12, कुछ इस तरीके से दिया है। कहीं ऐसे लिखा है 12 दिया है प्लस 6 रूट में 12 दिया हुआ है, सॉरी 4 रूट में 12 दिया हुआ है। फिर हमारे पास फिर से 12 आ गया, फिर 4 रूट में 12 दिया हुआ है। जो इस टाइप वाले क्वेश्चन है वो हम लोग सिंप्लीफिकेशन वाली जब क्लास करेंगे यूथ वाली, तो उसके अंदर में ये बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपके जो रूट वाले शर्ट्स वाले से क्वेश्चन है मिलेंगे अभी आपको चल के। ऐसे जब डेसिमल फ्रैक्शन करेंगे तो उसमें भी सिंप्लीफिकेशन वाले सीरीज वाले क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ एपीजीपी भी मिलेगा। अलजबरा में भी एपीजीपी पढ़ेंगे अलग से। अभी एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तो वहाँ अलजबरी के एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ना है और एलसीएम एचसीएफ अलग से भी पढ़ना है। तो कई चैप्टर में कई सारी चीजें अलग अलग यहाँ पे दी हैं, तो उनके साथ साथ आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। लगभग हम लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन कर लिया है। अगर कोई क्वेश्चन उसके बाद भी नहीं आता, सर नेम फोटो नहीं है, अच्छा कौन सा, हाँ आप लोग जो भी अगर नेम फोटो के साथ नहीं आएगा इसका मतलब पुराना वाला एडिशन चला गया है और नया वाला मंगा लीजिएगा उसको चेंज करके। ठीक है, अगर बुक आपने ऑर्डर किया था, अगर उसके बाद भी किए थे। बाकी एक चीज़ और है सभी के लिए कि अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, अगर किसी को कोई बैच चाहिए तो आप लोग एक कोड लगा सकते हैं। जैसे मैथ स्पेशल बैच अगर लेना है आप लोगों को तो दिवाली 50 ले सकते हैं। इस समय 299 रुपये का मैथ फाउंडेशन बैच है, मैथ्स फाउंडेशन बैच है। तो ये आपको 50% ऑफ पे मिल जाएगा अभी दिवाली तक के लिए, यानी आने वाले 2 से 3 दिनों। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये पीडीएफ अभी मैं अपलोड कर दे रहा हूँ क्लास में। अलजबरा बोले थे, हाँ वो कर लीजिएगा। हाँ जो भी होगा उसको बदल देंगे, ठीक है चेंज कर लेंगे कि नया अपडेटेड एडिशन आप लोगों को चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।